आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। और आई थिंक वी शुड यूज बोथ द लैंग्वेजेस इंग्लिश एंड हिंदी सो पीपल कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो दिस इज बेसिकली ए स्पेस चीज पे आ रहा हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। रेमेडीज जो होती हैं या जो परिहार हम बताते हैं, जो उपाय हम ज्योतिष में बताते हैं, वो किसी भी व्यक्ति पर फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली काम करते हैं। मतलब ठीक है, कोई बात नहीं। हम रेमेडीज के बारे में ही बात कर रहे थे कि रेमेडीज जो हैं वो क्यों काम नहीं करती हैं, या फिर उसके अंदर क्या जरूरी या आवश्यक घटक हैं, या उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं, जिस तरह से वो काम करती हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले समझाया कि इसका एक लेवल होता है, फिजिकल, मेंटल का होता है। रेमेडीज का हर जगह हर समय ये काम इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि हमारे कर्मों कर्मों का जो सिस्टम है वो इसमें बाधा पैदा करता है या इसमें इसको रोक लेता है। दूसरी बात कि जहां हम करते हैं क्षेत्र, उसकी वैल्यू होती है। तीसरी बात कि जो करने वाला है उसकी वैल्यू होती है। तो इस तरह से लिमिट्स पैदा हो जाती है रेमेडीज में। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होती है व्यक्ति को। कई बार ये होता है कि वो कहने पर भी नहीं कर पाता, रास्ता सामने होता है लेकिन जा नहीं पाता। तो सभी तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी रेमेडीज के मामले में। और आज जो हम रेमेडीज को डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली वो कस्टमाइज रेमेडीज नहीं डिस्कस कर रहे, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि किसी चीज के लिए हम सिंपल रेमेडीज क्या बना सकते हैं। ठीक है, ये इस बेसिस पे डिस्कस हो रहा है कि आप या कोई भी व्यक्ति किस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उस प्रॉब्लम्स के अनुसार हम एक रेमेडी को डिवाइस करते हैं। ठीक है, हाँ, असर वो किस लेवल पे करेगी, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, एक अलग कहानी है। लेकिन पहले हम एक बेसिक रेमेडी को समझ लेते हैं। सपोज आपके करियर में या जॉब में कोई प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है कि जनरली जॉब की जो प्रॉब्लम आती है वो शनिदेव के बिना आती नहीं है। शनिदेव खराब होंगे तो आपको जॉब की प्रॉब्लम आएगी। जॉब की प्रॉब्लम का मतलब हुआ आपको करियर में प्रॉब्लम है, एडवांसमेंट नहीं हो रही। हाँ, करियर में राइज नहीं हो रहा है, वो एक अलग कहानी है कि आपका करियर तो है लेकिन राइज नहीं हो रहा, उसमें शनिदेव काम नहीं करेंगे। और हाँ, अब जॉबलेस हैं तब काम करेंगे। आपके करियर में इश्यूज आ रहे हैं तब शनिदेव काम करेंगे। तो इसमें सबसे जो इफेक्टिव रेमेडी आज तक जो देखी गई है वो है सुंदरकांड की रेमेडी। पर जो सुंदरकांड हैं उनको पढ़ने के लिए नियम कायदे तो हैं ही, तो उसका थोड़ा ध्यान रखकर उसे पढ़िए। सिंपल तरीका है, आप पहले दिन संकल्प लेंगे, पुष्प के साथ मंदिर में जाइए। मंदिर में पढ़ने में ज्यादा फायदा होगा, गौशाला में पढ़ेंगे और ज्यादा फायदा होगा, शिवलिंग के पास बैठकर पढ़ेंगे और ज्यादा फायदा होगा। तो इस तरह से फायदे का भी लेवल होता है। ठीक है, तो आप नहा धोकर मंदिर जाएंगे, संकल्प लेंगे कि आप 48 दिन तक, एक मंडल तक सुंदरकांड का पाठ रोज करेंगे। ठीक है, पाठ करते समय जो है शुद्धता को बरतिए। 48 दिन तक बहुत जरूरी होता है। और कोशिश कीजिए कि आप केवल वैष्णव आहार लें ना, ये जो लहसुन और प्याज होता है इसको त्याग दें। जितना भी तामसिक भोजन है वो त्याग दें उस दौरान, ये जरूरी है। जमीन पे सो सकें बहुत अच्छी बात है। जितनी तपस्या करेंगे ना आप उसके लिए, उतनी तेजी से काम होगा। तपस्या कम करेंगे काम भी कम होगा। तो देखिए, आपकी जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उतनी ज्यादा तपस्या कीजिए। तपस्या करेंगे फल ज्यादा मिलेगा, तपस्या कम करेंगे तो फल भी कम मिलेगा। अब लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल लोग मुझे कहते हैं कि आपकी बात या आपने कही ये बात तो वो हो कैसे जाती है, या कैसे होगी, या कैसे चीज वो सही निकलती है। मुझे शायद 20 या 22 साल हो चुके हैं जमीन पे सोते हुए, भूमि के ऊपर सोते। होटल में भी कई बार मैं भूमि पे सो जाता हूँ, जमीन पे सोता हूँ। तो ये एक तपस्या है तो सिंपल चीज। लेकिन किसी आदमी के लिए मुश्किल हो सकती है जो जमीन पर नहीं सोया हो कभी, या जिसकी कमर में कोई प्रॉब्लम हो तो नहीं सो पाएगा। लेकिन फिर भी आपको समझना होगा कि ये एक तापस है। जब आप तपस्या करते हैं तो उसका असर हर क्षेत्र में होता है, सिर्फ करियर के क्षेत्र में नहीं होगा, हर चीज में होगा। मैंने आपको सुंदरकांड पढ़ने के लिए कहा कि करियर में कोई प्रॉब्लम है तो आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए। आप मंदिर में जाके करेंगे तो पहला कष्ट आपको मंदिर जाने में ही आ जाएगा, है ना। व्यक्ति जाएगा नहीं। आप किसी भी शिवलिंग के पास जाकर, किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के पास बैठकर इसका पाठ कर सकते हैं। वो ना मिले गौशाला में कर सकते हैं, वो ना मिले पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के कर सकते हैं। 48 दिन तक पाठ करना होता है। पाठ करते समय सेलिबेसी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। वैष्णव भोजन का लेना पड़ेगा आपको, आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते। और जप जो है उससे पहले आप संकल्प लेंगे, ये ससंकल्प सिस्टम है, यानी आप पहले संकल्प ले रहे हैं। तो आप हाथ में पुष्प लेंगे। पुष्प का मतलब हुआ आपने एक तत्व को हाजिर नाजिर कहते हैं ना वो कोर्ट में, कि आप गीता के ऊपर हाथ रखिए। तो यहाँ हम गीता पे हाथ नहीं रख रहे हैं, हम पुष्प को ले रहे हैं। वो एक
तत्व का प्रतीक चिन्ह है। जैसे हम जल ले लेते हैं, जो जल तत्व हो गया, है ना, दीपक के ऊपर कसम खाते हुए पिक्चरों में देखा होगा आपने, मूवीज में हाथ रख के कसम खा रहे हैं, वो अग्नि तत्व है। तो वो असल में तत्व हैं, तो उन तत्वों को हम पंडित जी भी ऐसे ही करते हैं ना, संकल्प लेते हैं, हम हाथ में जो पुष्प ले लेते हैं, ये जल ले लेते हैं। तो जल लीजिए, मानसिक रूप से संकल्प कीजिए कि आपका नाम फला फला है, फला फला शहर है, इसका ये मंदिर है, और आपका गोत्र ये है। अगर आपको ये सब पता है तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि आपका नक्षत्र ये है, और आपको ये प्रॉब्लम है, आपको करियर में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप सुंदरकांड का पाठ करने जा रहे हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, सुंदरकांड का पाठ करते समय राम जी का नाम लेना बहुत जरूरी है, वरना सुंदरकांड के प्रभाव से आपके अंदर बहुत उग्रता या अग्नि पैदा होगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्रोध उपजेगा। तो बहुत जरूरी होता है कि आप इसमें श्री राम जी का, नाम जी का जो नाम है, कम से कम 108 बार जाप करने के बाद इसको पढ़ें, या फिर शीतली क्रिया होती है जो इसमें होती है, इसमें योग के अंदर, उसका प्रयोग करें। शीतली क्रिया आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी, ऑनलाइन जाएंगे आपको मालूम पड़ जाएगा, या फिर आप राम जी का नाम लें 108 बार, सबसे आसान तरीका तो वही है, ठीक है। और संकल्प लें कि हमें एक ही बार संकल्प लेना होता है, पहले दिन संकल्प लीजिए, 48 दिन तक पाठ कीजिए। इसका असर सबसे पहले आपके जॉब पे पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसे कितने दिन कर पाएंगे, वो आपके कर्मों का फल है, प्रतिफल है। लेकिन हाँ, इसका असर आपके जॉब पे पड़ेगा। अगर नहीं पड़ा तो इसका आप इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। आप जमीन पर सोइए, आप सेलिबेसी ऑब्जर्व कीजिए, खाने पर बहुत ध्यान दीजिए। वैसे तो कहा जाता है कि एक ही समय भोजन करना चाहिए जाप करते समय, लेकिन लोग उसे फॉलो नहीं करते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, तो फिर वो चीज असर भी कम दिखाती है। जितना असर आपको बढ़ाना है उतने हिसाब से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप बड़े मंदिर में जाएंगे, उसका प्रभाव ज्यादा होगा। आप क्षेत्र पर जाएंगे तो उसका प्रभाव 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्षेत्र। तो वो चीज है। इसके अलावा एक सेकंड लेवल के उपाय पर आ जाते हैं कि आप पीपल के वृक्ष के नीचे शनिदेव के नाम से एक दिया जलाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और अ, इसको आप शनिवार के दिन जला सकते हैं रेगुलरली। ये सिंपल उपाय है इसका शनिदेव का। और तेल को लेकर मत वो परेशान होइए कि कौन सा तेल होगा, क्या होगा। आप घी का दिया जलाएंगे तब भी असर होगा, आप तेल का दिया जलाएंगे तब भी असर होगा। श्रद्धा नहीं होगी तो घी का भी असर नहीं होगा, है ना। हीरे के पात्र में, हीरे जैसे पात्र में भी दिया जलाएंगे तो भी असर नहीं होगा, श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा जो रेमेडीज शनिदेव के लिए होती हैं, उसमें ब्लैक जो सेसम सीड्स होते हैं, सेसमे सीड्स होते हैं, जिनको हम तिल कहते हैं, काले का, वो तिल, काली उड़द का जो दाल होता है वो, काली उड़द का जो साबुत जो वो होता है, ब्लैक क्लोथ्स चाहिए हमें, मतलब काला कपड़ा चाहिए। और स्टील के जो बर्तन होते हैं वो, इनको दान किया जाता है सैटरडे के दिन, ठीक है। दीपदान भी करते हैं। दीपदान का तरीका बड़ा सिंपल होता है। आप दिया जलाइए और उसमें अपना चेहरा देखकर छाया दान करते हुए, एक तो छाया दान होता है, सॉरी, जिसमें चेहरा देखा जाता है कटोरी में तेल डालकर, और दूसरा दीपदान होता है कि दिया आप जला के आते हैं शनिदेव के मंदिर में, वो दीपदान आप कर सकते हैं। ब्लैक सीसम सीड्स, ब्लैक पल्सेस, ब्लैक क्लोथ, स्टील यूटेंसिल, ये सैटरडे के दिन दान करने पर शनिदेव कष्ट को कम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एक व्यक्ति थे जिनके कमर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, उनकी वाइफ फिजियोथेरेपिस्ट हैं, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहे थे किसी भी तरीके से, उनको प्रॉब्लम आ ही जा रही थी। तो उन्होंने मुझसे कैजुअली पूछा था कि मुझे इसका कोई उपाय बताओ जल्दी, जिससे जल्दी असर हो जाए, ठीक है। वो प्रॉब्लम एक्चुअली शनि की वजह से आ रही थी, करियर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इस मामले में तो प्रॉब्लम थी उनको। तो उनको हमने कहा कि आपको व्हील चेयर, अच्छा, वो थोड़ा सा ऐसे व्यक्ति थे जो दान देने में हिचकिचाते नहीं थे बिल्कुल भी, क्योंकि कुछ बोला जाए तो कर देते थे। तो हमने उनसे कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप एक व्हील चेयर जो है वो अपंग व्यक्तियों को दान कर दीजिए। व्हील चेयर आसान तो नहीं होती, हमने क्यों बोला, क्योंकि वो स्टील की होती है। तो उन्होंने एक की बजाय 5 व्हील चेयर्स दान करी, और आपको हैरानी होगी उनकी कमर का दर्द चला गया। तो क्या होता है कि रेमेडीज, अब यहाँ पर ये शनि की ही रेमेडी है, शनिदेव की रेमेडी है, लेकिन इसका रिलेशन किसी और चीज से था, करियर से। तो इनका डायरेक्ट रिलेशन है। शनिदेव जब आपको ग्रसित हो जाएंगे, जब ग्रह से जब आपको पकड़ लेंगे, जैसे पिछले स्पेस में कोई व्यक्ति थे, मुझे नाम तो नहीं याद है, लेकिन हाँ, उनके अंदर जो प्रश्न था वो साफ बता रहा था कि वो ग्रह से स्तंभित थे, शनि से। शनि उनके अंदर विराजमान थे, इसीलिए मैंने पहले उनको नमस्कार किया, क्योंकि शनि उनमें ही विराजमान मौजूद थे। तो वो फिर उनको ग्रसित कर रखा था उन्होंने, वो स्तंभित थे उनसे, तो वो उनका कोई भी काम नहीं करने दे रहे हैं। तो उस केस में क्या, चीजें आसान नहीं होती हैं। इसमें एक और उपाय बताता हूँ आपको, जो लेपर्स, जैसे जो कौड़ी, जो कुष्ठ रोग होता है, जिससे जो पीड़ित लोग होते हैं, या जो होमलेस लोग होते हैं, उन पे भी शनि का अधिकार होता है। तो अगर आप उन्हें भोजन दान करते हैं शनिवार के दिन, तो भी आपको लाभ होगा। इवन ऐसा महाराज जी बोलते थे,
नीम करोली बाबा कि भोजन का दान करना सबसे बड़ा दान है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत सारे जो ग्रह होते हैं ना, जो कष्ट दे रहे होते हैं आपको, वो बंद हो जाते हैं। आप देखिए, जो सरदार हैं, जो सिख लोग हैं, वो गुरुद्वारे में भोजन का दान करते हैं, अपने गुरु को मानते हैं, भोजन का दान करते हैं, और किसी सिस्टम को नहीं मानते, कोई मूर्त वगैरह नहीं मानते, ज्यादातर किसी चीजों को नहीं मानते। लेकिन उनपे इस केवल इस चीज का, ये जो इम्पोर्टेंट, बाकी चीजें भूल जाइए आप, उनकी जो सबसे अच्छी चीज है उसको देखिए कि वो भोजन का दान कर रहे हैं। शनिवार संडे ये चीज चलती है वहां पर। ठीक है। दूसरी चीज सेवा भाव, कि जमीन साफ कर रहे हैं, मन अपने गुरुद्वारे की जो भी उनका जगह है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये आपके जो अहम है उसे मार देती हैं। तो अगर आप उसे खत्म कर देंगे तो बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा किसी चीज को करना। तो यहाँ पर कौड़ियों को, कुष्ठ रोग से जो पीड़ित लोग हैं वो, या फिर जो होमलेस लोग हैं, उन्हें भोजन देने पर शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो, ठीक है। और इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि शनिदेव के कई क्षेत्र हैं, जैसे मुरैना में एक क्षेत्र है। मुरैना असल में एमपी के बॉर्डर पे पड़ता है, एक्चुअली राजस्थान में है, लेकिन ये बॉर्डर पे पड़ता है। ये शनि जी का, शनिदेव का क्षेत्र है। उसके अलावा शिग्नापुर तो है ही। फिर उसके बाद कोकिला वन है। तो यहाँ पर आप गूगल करेंगे, आपको लोकेशंस मिल जाएंगी, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो वहां जाइए। अब वहां जाते हैं लोग तो वहां परिक्रमा करते हैं पूरे क्षेत्र की। जब परिक्रमा करेंगे तो ऑब्वियसली ग्रह जो जो कष्ट दे रहे हैं आपको, वो कष्ट देना बंद कर देंगे, आपकी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। ये भी होता है। अब हम शास्त्रोक्त तरीकों पे जाते हैं तो वहां बफलो दान करने के लिए, यानी जो भैंसा जो होता है उसे दान करने के लिए कहा है शनिवार के दिन। तो वो इजी नहीं होता है ना। अच्छा, इसमें शनिदेव का जो अधिकार क्षेत्र है वो लो क्लास पीपल होते हैं, ठीक है, सर्वेंट्स होते हैं। तो इन्हें दान देने पर ज्यादा फायदा होता है बजाय उच्च कोटि के व्यक्ति। आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे ज्योतिष में ये चीज होती है कि ये ग्रह जो हैं इनका प्रभाव क्या है, तामसिक प्रभाव है, राजसिक प्रभाव है, या कोई और प्रभाव है। ये जो प्रभाव है ना, ये किसी वजह से वहां पर मेंशन है। तो आपको उस प्रभाव के अनुसार, वो क्यों मेंशन है, क्योंकि आपको उस तरीके से ही उसको दान करना पड़ता है। ठीक है। जैसे सपोज कोई ग्रह जो है वो राजसिक है। राजसिक है तो जिस देवता की आप उपासना करेंगे उसकी जो मतलब जो भी उनका सिस्टम है वो राजसिक होना चाहिए, वरना वो काम नहीं करेंगे। जो आपको रेमेडी बताई गई है वो काम नहीं करेगी। इसलिए सत्व रज और तम जो है, उसका रूल है ज्योतिष में, राशियों पर भी होता है, ग्रहों पे भी होता है, नक्षत्रों पे भी होता है। तो वो जो सत्वरजतम है उसकी वजह है कुछ इसका होने की। तो जब हम उपाय बताते हैं तो उनके बेसिस पे ही हम डीटीज के पास जाते हैं। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो संभव नहीं है, क्योंकि हम प्रॉब्लम्स को देखकर एक उपाय सोच रहे हैं। तो जब शनि देव खराब होते हैं तो ये सारे उपाय किए जाते हैं, जैसे बफलो का दान करना है, या फिर जो मैंने आपको पहले बताया सुंदरकांड की रेमेडी जो है वो सरल रेमेडी है, लेकिन नियम और कायदे सुंदरकांड में मेंटेन करने पड़ते हैं। उसे ऐसे ही नहीं पढ़ा जाता है, वरना वो अपना असर दिखाएगा, है ना, प्रॉब्लम दिखाएगा वो। तो वो चीज है। तो इसमें ऑयल लैंप आप दान कर सकते हैं मंदिर में शनिवार के दिन। जो सब सबसे सरल उपाय है वो यही है। लेकिन क्या होता है कि जब शनिदेव बहुत ज्यादा आ, कष्टमय होते हैं, जब आपके कर्म दृढ़ होते हैं, तो फिर जो ये वाले उपाय हैं ये काम नहीं करते हैं। तो ये छोटा सा, ये छोटा तो नहीं कहूंगा, इसको बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन है, अब क्या कर सकते हैं। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। हाँ, ये हो सकता है कि इन उपाय, जैसे सुंदरकांड का उपाय मैंने बताया, तो वो छोटा उपाय तो नहीं है, स्ट्रांग उपाय है। किसी जगह क्षेत्र में परिक्रमा करना, भूमि पर शयन करना, ये सब स्ट्रांग उपाय हैं। जितना आप इसको स्ट्रेंथ देंगे उतनी तेजी से ये काम करते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लेट मैरिज पे। लेट मैरिज का प्रॉब्लम ये होता है कि लेट मैरिज किसी भी वजह से हो सकती है। जैसे जरूरी नहीं है कि वो किसी ग्रहों से होगी, जैसे शनिदेव या गुरुदेव जो हैं, ये दो ग्रह जो है ना, ये बहुत, ये दीर्घ ग्रह होते हैं। जब इनका संबंध सप्तमेश से होता है ना, तो ये विवाह नहीं होने देते जल्दी से, चाहे आप कुछ भी कर लो आपकी शादी नहीं होगी। इसमें एक योग ऐसा भी होता है जिसमें व्यक्ति विवाहित अविवाहित ही रहता है, चाहे मतलब वो योग है पर्टिकुलर ज्योतिष में जिसमें अविवाहित रहता है। तो इसमें कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। मैं उसको बोलूंगा कि आप ये कर लीजिए, कुछ असर नहीं होगा, शादी नहीं होगी, क्योंकि वहां जो ग्रह बाधा है उसका लेवल बहुत हाई है, तो वहां नहीं होती है। तो मैरिज नहीं होने का कारण हमें पता होना चाहिए, ठीक है। पर हाँ, जनरल वे में हमारे यहाँ शास्त्रों में बहुत उपाय पहले से ही चले आ रहे हैं कि साहब, जिस स्त्री का विवाह नहीं होता वो मंगल गौरी व्रत, बहुत सारे व्रत होते हैं। शिवलिंग के मंदिर में, शिवलिंग पे जाकर आप जल चढ़ाते हैं, पार्वती जी को पूजते हैं।
तो ये जो चीजें होती हैं ये जैसे हमारे रामायण जी में भी लिखा है, सीता जी भी ऐसा करने गई थी। तो वो जो वर प्राप्ति के लिए जो पुराने उपाय हैं, सिंपल उपाय, वो करेंगे तो जनरल अगर कोई प्रॉब्लम हुई लेट मैरिज में किसी वजह से, तो वो जल्दी सॉल्व हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई जो मतलब टिपिकल प्रॉब्लम है, जो हमें नहीं दिख रही है, मतलब जो दिख रही है लेकिन नॉर्मल नहीं है, तो वहां पर ये उपाय आपके काम नहीं करेंगे। वहां वही उपाय काम करेगा जो जिसकी वजह से ये हो रही है। जैसे ग्रहों से अलग अलग बाधाएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मंगल जो ग्रह हैं, जिसको लोग मांगलिक बना देते हैं आजकल, बहुत सिस्टम है कि जहां शादी नहीं हो रही वहीं उसको बोल देते हैं आप तो मांगलिक हो इसलिए शादी नहीं हो रही, आपका तो ऐसा होगा इसलिए शादी नहीं हो रही। ऐसा नहीं होता है। मंगल जब प्रभाव, जब ग्रह जो हैं एक तरह के, तो उनकी बाधा के देवता हैं, भैरव हैं, नरसिम्हा हैं, रक्त चामुंडी है, शाबर हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो मंगल हैं वो किस, मतलब स्वयं तो वो ऑब्वियसली जिस जिस श्रेणी के देवता हैं, जिस श्रेणी के ग्रह हैं, वो तो रहेगी रहेगी। लेकिन जब वो राशि और नक्षत्र बदलते हैं, नवांश बदलते हैं, तो उनका तामस, राजस और जो गुण होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो हमें देवता ढूंढना पड़ता है कि ये वैष्णव डीटी है या कोई तामसिक डीटी है या कोई और डीटी है जिसकी वजह से ये व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा था। यहाँ पर विवाह का जो प्रॉब्लम है ना, वो जनरली सॉल्व नहीं होता, जनरल वे में सॉल्व नहीं होता। हाँ, अगर कोई जनरल प्रॉब्लम होगी तो मैंने आपको बताया कि फीमेल्स के केस में ये सबसे सरल उपाय है। मेल्स के केस में सबसे बेस्ट उपाय ये है कि वो देवी क्षेत्र पर जाएं। देवी क्षेत्र पर जाएं। बच्चियां जो होती हैं छोटी, जिन्हें हम कन्या बोलते हैं, उन्हें भोजन कराएं फ्राइडेज के दिन, फ्राइडे के दिन। तो ये उसका एक बेसिक लेवल है जहां पर आपको स्त्री श्राप होगा या कुछ किसी वजह से आपका विवाह नहीं हो रहा होगा, तो वो इस बेसिक लेवल से भी काम कर सकता है। पर हाँ, अगर आप देवी क्षेत्र पर रेगुलरली जाते हैं, जैसे एक व्यक्ति थे, रेगुलरली मतलब आपको जब भी टाइम मिले तब आप वहां जाते हैं, आपकी किस्मत अच्छी है, आपके घर के आसपास कहीं देवी क्षेत्र है, क्षेत्र मतलब प्रॉपर मंदिर है, प्रॉपर जगह है, तो वहां जाने पर आपको असर, जो उपाय बताया गया उसका असर बहुत जल्दी हो जाएगा अगर आप रेगुलरली जाते हैं, है ना। उस केस में पुष्प सेवा लेने पर ज्यादा लाभ होता है। ठीक है, अगर आपके शुक्र दूषित हैं, किसी पुरुष की कुंडली में विवाह नहीं हो रहा है, तो जो इस तरह की सेवा लेते हैं, पुष्प सेवा, उससे फायदा होता है। स्त्रियों के केस में उल्टा है। आपको अगर मंगल खराब है तो आप सुब्रमण्यम स्वामी के मंदिर जा सकते हैं, आप भगवान आंजनेय यानी हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और वहां जाकर आप दीपदान करते हैं तो आपका विवाह जल्दी हो जाता है। ये अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई तो जल्दी सॉल्व हो जाता है ये मैटर। बड़ी प्रॉब्लम हुई तो फिर आप मुझे भी भूल जाइए, आसानी से सॉल्व नहीं होता है। तो वो एक अलग कहानी है। लेट मैरिज के केस में ये सबसे सरल तरीका है, क्योंकि लेट मैरिज जनरली इन ग्रहों की वजह से होती है। जिस ग्रह की वजह से होती है उस ग्रह का उपाय किया जाता है। ये बेसिक उपाय होते हैं कि आप देवी के तीर्थ स्थान पर जाते हैं। अगर स्त्री हैं तो आप गौरी का व्रत करते हैं, या फिर आप भगवान शिव को पूजते हैं। मंडे लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, बहुत पहले से चला आ रहा है ये। तो ये तो हमारे शास्त्रों में ही वर्णित है, इसको तो कोई भी ले सकता है। तो इसको करने से आपको जो प्रॉब्लम आ रही होती है वो कम हो जाती है। चाइल्डलेसनेस जो प्रॉब्लम है, जो निसंतान दंपत्ति होते हैं जिन्हें प्रॉब्लम आती है, उनकी प्रॉब्लम को बिना समझे हुए तो उपाय बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो पुराने शास्त्र हैं उसमें हरिवंश पुराण का जाप करने पढ़ने के लिए कहा जाता है। जो स्त्री होती हैं वो हरिवंश पुराण का पढ़ते हैं उसे रेगुलरली। और उसे जैसे पूरा तो एक बार में नहीं पढ़ पाएंगे आप, तो जितना पढ़ सकते हैं वहां तक पढ़िए, मार्कर लगाइए, फिर दोबारा पढ़िए, है ना। तो उसको आप जितनी बार रिपीट करेंगे उतना फायदा होगा, ऐसा होता हुआ देखा गया है। और मंत्र बहुत सारे होते हैं। मंत्र इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि मंत्र को जानना आवश्यक होता है। बिना समझे हुए मंत्र का पाठ करने लगेंगे, हो सकता है कि मैंने आपको बोला कि ये मंत्र पढ़ लीजिए और आपने पढ़ा भी, लेकिन उसका आपके ऊपर बुरा असर हुआ अच्छा होने की बजाय, है ना। तो ये बहुत सरल उपाय है। संतान नहीं हो रही है तो जैसा मैंने आपसे कहा, वो करने से आपको जल्दी फायदा होगा इस मामले में, ठीक है। लेकिन और भी कई तरीके हैं। जैसे जो गणपति सहस्त्रनामावली है वो चाइल्डलेस कपल्स को बहुत जल्दी लाभ देती है ना। दोष क्या है वो मुझे नहीं पता। दोष मतलब मुझे नहीं मालूम है, अभी बिना कुंडली देखे तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि यही दोष होगा। लेकिन ऐसा करने से लाभ होता है। और आपको बताता हूँ, कुके सुब्रमण्यम में अभी तक का रिकॉर्ड है करीबन 9 से 10 कपल्स का, जिनके वहां जाने पर, सर्प संस्कार इत्यादि करवाने पर उनका संतान हुआ है। ठीक है, तो कई लोगों का तो 11 साल बाद भी हुआ है। तो ऐसा होता
है ना? क्योंकि वो क्षेत्र है, वहाँ गए, उनको दोष होगा तो दोष सॉल्व हो गया, दोष सॉल्व होते ही संतान भी हो गई। संतान नहीं होने का कारण पितृ भी हो सकते हैं, तो वो जो कारण है वो जाने बिना तो नहीं होगा, लेकिन अगर जनरल लेवल पर चलते हैं, तो हरिवंश पुराण का पाठ होता है और श्री गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ भी होता है, लेकिन वो पाठ जो है ना उसका टिपिकल तरीका है, इसलिए वो मैं अभी नहीं शेयर कर रहा हूँ। बेसिक लेवल पर हम जो कर सकते हैं, जैसे हरिवंश पुराण का पाठ हो सकता है, वो बहुत सरल है, कोई भी कर सकता है, कोई भी स्त्री कर सकती है आराम से, तो उसका पाठ करें, ठीक है? और जो बड़े दोष हैं उनकी तो बात ही अलग हो जाती है, तो लंबी कहानी हो जाती है। अब आते हैं हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पे। अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स किसी व्यक्ति को तो होती हैं सडनली, ठीक है? किसी को होती हैं शुरू से, किसी को होती हैं शुरू से नहीं होती हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी होती हैं कि जैसे वो राइज़ नहीं कर पा रहा है लाइफ में। अब इसके कारण तो नहीं पता लगाए जा सकते, है ना? ये बहुत लंबी कहानी है कि रीज़न क्या है कि क्यों चीज़ नहीं हो रही है। लेकिन फाइनेंशियल लेवल पर जनरली जो ग्रह जिनका संबंध फाइनेंस से होता है, उसमें चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। दूसरे ग्रह भी फाइनेंस देते हैं, फॉर एग्जाम्पल शनिदेव जो हैं, वो भी आदमी को बहुत राजा बना सकते हैं। लेकिन वो एक पर्टिकुलर राशि में ही ऐसा करते हैं और एक पर्टिकुलर ग्रह के साथ ऐसा करते हैं। जो बहुत ज़्यादा बड़े लोग हैं लाइफ में, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब धनपति जिनको हम कहेंगे, उनकी कुंडली में वो योग रिपीटेटिवली आता है। ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, इन 2 ग्रहों की युति से आदमी 100% बहुत पैसे वाला होता है। लेकिन जनरल लेवल पे तो जो बेचारा मेहनत कर रहा है, जिसको पैसे नहीं आ रहे हैं लाइफ में या फाइनेंशियल ट्रबल्स फेस कर रहा है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है शंकर भगवान को जल चढ़ाना। आपको लगेगा शंकर भगवान तो सन्यासी हैं, जल चढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा? लेकिन ऐसा नहीं है। चंद्रमा जब पीड़ित होते हैं तो भी शंकर भगवान को जल चढ़ाया जाता है। शंकर जो हैं उनकी 64 जो हैं अलग-अलग वो हैं स्वरूप हैं उनके। उसमें चंद्रमौलीश्वर भी बहुत सारे स्वरूप होते हैं। तो पर जनरल लेवल पे मैं ये चाहूँगा कि आप सिंपली मंदिर जाएँ और भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाएँ। जल चढ़ाने का नियम ये है कि वो सुबह ही चढ़ाया जाता है। दिन में या शाम को आप उठ के चढ़ाएँगे, फिर मुझे मत कहिएगा क्योंकि वो काम नहीं करेगा, है ना? सुबह सूर्योदय से पहले शिवलिंग को जल चढ़ाया जाता है, तो अगर उसे फ़ॉलो करेंगे तो जल्दी काम करेगा, ठीक है? उसके अलावा जो सेकंड उपाय है, वो महालक्ष्मी से रिलेटेड है। महालक्ष्मी, महागणेश के अलावा किसी और तरीके से डायरेक्टली नहीं आती हैं। तो जब लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो हम विघ्नहर्ता गणेश जी की भी पूजा साथ में करते हैं। तो उसके कई तरीके हैं, आप उनको घर में जैसे हम गणेश जी रखते हैं ना, ऐसे ही आप लक्ष्मी जी को भी रख सकते हैं, दोनों को रखिए। आप दिवाली के दिन लाते हैं, आप कभी भी ला सकते हैं। लाइए, मिट्टी की मूर्तियाँ लाइए, उनकी पूजा कीजिए। जैसे बहुत सारे सहस्र नाम होते हैं, जिनका आप पाठ कर सकते हैं, ठीक है? उसमें आप न्यास और कीलक हटा दीजिए बीच में से और सिंपल जो नाम जप है, जो नाम लिखे हैं, उनका पाठ कीजिए, तो किया जा सकता है। उन नाम जपों को करने से, लक्ष्मी जी का नाम जप करने से, कनकधारा स्तोत्र की बात नहीं कर रहा हूँ या श्री सूक्त की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल नाम जप की बात कर रहा हूँ। तो जब आप ये करते हैं तो आपको बहुत हद तक आपको जो फाइनेंशियल इश्यूज़ आते हैं, उसमें आपको कोई सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो फाइनेंस में जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे आपका घर साफ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके वस्त्र विन्यास अच्छा नहीं है, आप गंदे तरीके से कपड़े पहनते हैं, आपके बाल बड़े हुए हैं, आपके नाखून बड़े हुए हैं, तो लक्ष्मी का आपको कोई असर नहीं होगा। आप कितनी भी पूजा कर लीजिए, लक्ष्मी नहीं आएगी, है ना? सुबह उठना लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। हमारे यहाँ तो जयपुर में बहुत ठंड पड़ रही है इस समय। लोग सुबह नहीं उठते हैं, लेकिन सुबह उठने पर बहुत लाभ होता है। अगर आप वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट लोगों का एक डेली वो परफॉर्मा बनाएँगे ना कि वो करते क्या हैं, तो आप देखेंगे उनमें से आधे से ज़्यादा लोग अर्ली मॉर्निंग आवर्स में उठते हैं। ये बात सही है कि बहुत सारे लोग दिन में 10 बजे और 11 बजे भी उठते हैं। लोग मुझे एग्ज़ाम्पल देने आ जाएँगे कि साहब वो तो 11 बजे उठता है, वो भी बहुत पैसे वाला है। तो साहब पैसे वाला ज़रूर होगा वो, लेकिन उनकी लक्ष्मी अचल नहीं रहेगी। वो चलायमान लक्ष्मी है, वो कभी भी चली जाएगी। तो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो नॉर्मल धनपति नहीं है, वो वर्ल्ड फेमस लोग हैं। उनकी लाइफ हिस्ट्री, आपका लाइफ सिस्टम आप उठा के देखिए, आपको पता लगेगा कि वो सब सुबह उठते हैं। तो वो सिर्फ़ सुबह उठना एक मामूली बात नहीं है, एक आम बात नहीं है। आप ब्रह्म मुहूर्त में होते हैं, अमृत काल में उठते हैं, तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। मंदिरों में इतने सालों से तंत्री जो हैं, सुबह उठ के पूजा करते हैं। मूर्ख थोड़ी ना है वो, सब समझदार लोग हैं।
अगर पूजा को शाम को ही असर होता है, रात को असर होता है, वो तांत्रिक पूजाएं होती हैं। लेकिन जनरल लेवल पे तो सुबह इंपॉर्टेंट होती है, तो लोग सुबह उठते ही नहीं है। लक्ष्मी आती हैं, देखती हैं भाई सो रहा है तो रहने दो, क्या देना है इसको, रहने दो, तो देती नहीं है कुछ भी। तो सुबह उठना बहुत जरूरी है। घर को साफ रखना चाहिए, बहुत ज्यादा साफ। आपके कपड़े बहुत साफ सुथरे होने चाहिए। इसका गरीबी और अमीरी से कोई लेना देना नहीं है। आप अमीर हैं तब भी साफ सुथरे कपड़े पहन सकते हैं, आप गरीब हैं तब भी साफ सुथरे कपड़े पहन सकते हैं। कपड़े हर कोई साफ सुथरे पहन सकता है। वस्त्र विन्यास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका बहुत प्रभाव होता है, तो वो जरूरी होता है। आप अगर भिखारी की तरह ड्रेसअप करेंगे तो लक्ष्मी तो आने से रही। तो लक्ष्मी को देख आकर्षित करने के लिए एक प्रॉपर ड्रेसअप होना जरूरी है, सफाई रखना जरूरी है। आपका केश विन्यास सही होना चाहिए। केश विन्यास असल में आपके ग्रहों के बारे में बताता है। आपको हैरानी होगी कि केवल केश को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति का कौन सा ग्रह खराब है। जैसे कर्ली हेयर्स होते हैं, उलझे हुए हेयर्स होते हैं, सुलझे हुए हेयर्स होते हैं, भारी हेयर्स होते हैं, हल्के हेयर्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स में दो हैं, एक है, स्प्लिटिंग कितनी है। इसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं इस व्यक्ति का कौन सा ग्रह खराब है। तो जो जो प्रॉब्लम्स मैं आपको बता रहा हूँ कि हेयर्स को सही रखना है, नाखून नहीं बढ़ने चाहिए आपके, रोज नहाइए, साफ सुथरे रहिए। मंदिर जाने से पहले एक पर्टिकुलर हमारे यहाँ लोग हैं जो मंदिर जाने से पहले हर बार नहा के जाते हैं। हम लोग मंदिर यूं ही चले जाते हैं, ऐसे फायदा नहीं होता है। किसी वजह से लोग मंदिर नहा करके पहुंचते हैं। नहा करके जाएंगे तो ज्यादा असर होगा। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोज नहाइए, साफ सुथरे रहिए, कपड़ों का विन्यास सही रखिए, घर को साफ रखिए, और फिर ये उपाय कीजिए जो मैं आपको उपाय करने के लिए कह रहा हूँ। तो जो फाइनेंशियल बर्डन्स हैं आपके, वो थोड़े से कम होंगे। अब इसी फाइनेंशियल बर्डन में एक बर्डन आता है डेट्स का, यानी लोन्स का। ये जो बर्डन आता है ये बिना मंगल के नहीं आ सकता। ठीक है, राहु भी करते हैं ऐसा, लेकिन राहु किसी और परिस्थिति में करते हैं। ज्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो मार्स की वजह से आती है, ये मंगल ग्रह की वजह से आती है। तो ऋणमोचन मंगल स्रोत है, भगवान गणेश का ऋणमोचन स्रोत है, बहुत सारे ऋणमोचन स्रोत हैं, उनमें से किसी भी एक स्रोत को उठाइए। ठीक है, मंगल स्रोत का पाठ अगर आपको करना है, ऋणमोचन मंगल स्रोत का, तो हनुमान जी के मंदिर में कीजिए। एक व्यक्ति हैं जिनको मैं जानता हूँ, उनको 2 करोड़ रुपए का उनके ऊपर डेट था पूरा, और उनका जो शॉप था, जो सामान था शॉप के अंदर, सब कुछ मतलब डेट के अंदर ही था। वो कभी भी साफ हो सकते थे। तो उनको मैंने कहा कि आपको ठीक है प्रॉब्लम है, मैंने मान लिया, और वो प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हो रही थी। उसकी वजह थी उनका घर का जो डायरेक्शन था वो कुछ ऐसा था कि वो सॉल्व नहीं होती आसानी से। मैंने उनसे ऐसे ही कहा कि ठीक है आपको प्रॉब्लम चल रही है तो आप एक काम कीजिए, आप ये जो स्रोत है इसका पाठ आपको हनुमान जी के मंदिर में करना है। लेकिन हनुमान जी का मंदिर जो मैंने उन्हें बताया बहुत पावरफुल मंदिर है। एक साधु थे हमारे यहाँ, वो उस मंदिर में तपस्या किया करते थे, फिर उनका देहावसान हो गया, तो वहां वो मंदिर अभी लोकेटेड है। मंदिर काफी पावरफुल है। मैंने उनसे कहा कि आप वहां जाइए। वो मंदिर पास में नहीं है, 7 किलोमीटर दूर है घर से उनके। पर वो वहां गए, मेरे कहने से सुबह सुबह जाते थे वो। ठीक है, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक्चुअली कुछ होगा। मुझे लगता था कि ये व्यक्ति या तो जाएगा नहीं, फिर इसका घर भी गड़बड़ है, तो ये काम होगा ही नहीं। पर साहब वो व्यक्ति गया, वो रेगुलरली गया, और आपको हैरानी होगी कि उसका वो घर बिका। उनके भाइयों के बीच में विवाद था, घर बिका, उसके पैसे आए, और उसने अपना पूरा डेट चुकाया। वो शोरूम अभी भी उसी का है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चीज काम करती है, लेकिन आपको तापस तो दिखाना पड़ेगा, तपस्या तो करनी पड़ेगी, वहां तक जाना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने तपस्या दिखाई। मैंने उनसे कहा कि आप सुबह जाइए 5-6 बजे। तो वो नहा धो के सुबह, ठंड हो गर्मी हो जो भी मौसम होता था, वो जाते थे। 5-6 महीने उन्होंने ऐसा किया और उसका असर भी उनको देखने को मिला। तो आप ये समझिए कि जैसे ही हमें डेट्स का सामना करना पड़ता है, डेट्स कई बार किसी खतरनाक रीजन से भी हो सकती है, जनरल लेवल पे तो इसी वजह से होती है जो मैं आपको बता रहा था। तो जब डेट्स का सामना करना पड़ता है तो ये सरलतम उपाय है, आप मंदिर में जाइए, ऋणमोचन मंगल स्त्रोत का पाठ कीजिए। आपके ऊपर डेट्स जल्दी से जल्दी उतरने की। पर हाँ, आपका तपस्या कितना है वो आपके ऊपर है, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, हाउ फार यू गोइंग टू स्ट्रेच योरसेल्फ फॉर दैट थिंग। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द होल रिजल्ट। ओके, जैसे मैंने आपको शनि जी के बारे में बोला कि आप भूमि शयन कीजिए, आप सेलिबेसी रखिए, तो आपको उसका असर ज्यादा दिखाई देगा। 100% श्योर हूं मैं उस चीज का। उसके अलावा
इसके लिए आपको हनुमान जी के मंदिर में दीपदान करना चाहिए जब आपको पीड़ित हैं, जब आप किसी शत्रु से पीड़ित हैं, आप किसी डेट से पीड़ित हैं, लोन से पीड़ित हैं, तो हनुमान जी के मंदिर में दीपदान कीजिए। किसी क्षेत्र में करेंगे असर ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, और ये सब चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताया, तो इससे निवारण होता है। अगर आप साउथ में रहते हैं, आप सुब्रमण्यम स्वामी के मंदिर जाइए, कार्तिकेय भगवान के मंदिर में जाइए, उससे आपकी डेट्स के ऊपर असर पड़ेगा, है ना? तो हर जगह हमारे पास स्रोत है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इनको ढूँढने में। बात ये है कि उसका जो तंत्र मंत्र वाले जो स्रोत है ना, उन्हें छोड़ करके जो सिंपल स्रोत हैं, जो पुराण हैं, जो हमारे जो सिंपल बेसिक चीजें हैं, उनमें जो चीजें लिखी हैं, उनको करा जाएगा तो भी असर दिखाते हैं वो। जनरल लेवल पे तो वो असर दिखाते हैं। बड़े प्रॉब्लम है, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, कुटुंब में ही प्रॉब्लम है, तो फिर ये चीजें असर नहीं दिखाती हैं। फिर आप मेरे कोई भी उपाय कर लीजिए, वो आसानी से नहीं होता है। कई बार तो मुझे लोगों को बताना पड़ता है कि साहब आपका ये उपाय नहीं होगा। जैसे विवाह के केस में मैंने आपको बताया, कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसी होती हैं जिसमें व्यक्ति आजन्म बिना विवाह के रहता है, तो उसमें मेरे उपाय का कोई फायदा नहीं है। वो तो हॉरोस्कोप में क्लियरली दिखता है। वो तो कोई साधु संत होंगे, वो अपनी तापस का बल आपको दे देंगे तो बात अलग है। वरना तो वो जो चीज चल रही है वो वैसे ही चलेगी, है ना? अब आता है एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ये जनरली जो जनरेट होती हैं, ये मरकरी की वजह से होती हैं। जब आप बहुत क्या कहते हैं उसको, अपने टेंडेंसीज बहुत डिप्रेसिव हैं, तो चंद्रमा खराब होते हैं तब ऐसा होता है, या केतु बहुत बली होते हैं तब भी कभी कभी डिप्रेशन आ जाता है। शनिदेव चंद्रमा से पीड़ित हों, शनिदेव के साथ चंद्रमा हो, चंद्रमा को शनि देख रहे हों, या चंद्रमा किसी तरह से पीड़ित हो जाते हैं, तो ये प्रभाव आता ही आता है। ठीक है। अब बुध जो ग्रह हैं, उन्हें ठीक करने का सबसे अच्छा उपाय है विष्णु सहस्रनामावली का पाठ करना। भगवान विष्णु की जो सहस्रनामावली इजीली अवेलेबल है, आपको ऑडियो नहीं, प्रोनाउंसिएशन नहीं आती है, आप यूट्यूब पे जाइए प्रोनाउंसिएशन सीख लीजिए, लेकिन उसमें आडंबर मत रचिए। उसको जितना सिंपल रखेंगे उतना बेटर रहेगा। वो जो न्यास कीलक इतनी कहानियां बनाई गई उससे पहले, उसको करने की बजाय जो बेस नाम है उसका पाठ कीजिए सिंपल तरीके से। जब तक आपको दीक्षित नहीं होते ना, आप ओम नहीं लगा सकते, ओम जैसा बीज भी नहीं लगा सकते। तो वो सब छोड़ दीजिए, बेसिक नाम का पाठ कीजिए। आपका जो बच्चा है, आपको चाहिए कि वो ब्रिलियंस आ जाए उसमें। कई माँ बाप ये चाहते हैं कि बच्चा ब्रिलियंट हो, आप उसे विष्णु सहस्त्रनामावली पढ़ने के लिए कहिए। उसका असर आपको देखने को मिलेगा उस व्यक्ति के ऊपर। ठीक है। भगवान विष्णु के मंदिर में चंदन जो होता है उसका दान करने पर भी बुद्ध जो कष्ट दे रहे होते हैं वो कम हो जाता है। तो ये भी एक तरीका है। आपका बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ रहा, हाँ, अगर वो उत्पाती है तो कोई और ग्रह होगा। जो उत्पाती बच्चे होते हैं ना, उनमें कोई और दूसरा ग्रह जो बली होता है उसकी वजह से उत्पात हो रहा है, मंगल करवाते हैं ऐसा उत्पात। शुक्र जो है उसको दूसरे तरह का प्रभाव दिखाएंगे। तो वो जो उत्पात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनको ठीक करने के लिए दूसरा तरीका होगा। जनरल वे में ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये तरीका सिर्फ इसलिए है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है या पढ़ नहीं पा रहा है, या उसका दिमाग जो है वो उतना तेज नहीं है जितना होना चाहिए। तो विष्णु सहस्त्रनामावली उस चीज में बहुत जबरदस्त असर दिखाती है, बशर्ते कि उसे ढंग से पढ़ा जाए। विष्णु भगवान के मंदिर में किया गया है, नारायण जी के मंदिर में, भगवान राम के मंदिर में किया गया चंदन दान जो है, वो भी इस ग्रह के दोष को हरता है, कम करता है। ये भी एक तरीका है। और फिर छोटे उपाय तो आपको सारी जगह इंटरनेट में मिल जाएंगे कि मूंग की दाल ले लीजिए, ये कर दीजिए, हरे रंग का चारा खिलाइए गायों को। ये उपाय तो आपको कॉमनली मिलेंगे, तो इस पे तो मैं जोर ही नहीं दे रहा। मैं तो वो बता रहा हूँ जो थोड़े से अनकॉमन उपाय हैं, जो थोड़े असंभव से लगता है कि शायद ये ना मिले, तो ये करा जा सकता है। ठीक है। इसके इससे उसको फर्क पड़ेगा। चंद्रमा जब खराब होते हैं या उस व्यक्ति को बहुत डिप्रेसिव थॉट्स आते हैं किसी को, तो आप शिव मंदिर में जाइए, पर मॉर्निंग आवर्स में जाइए, जब सूर्योदय नहीं हुआ होता या सूर्योदय होने वाला होता है, तब जाकर जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो आप पर ज्यादा असर होगा। ठीक है। मंदिर अच्छा होगा तो और ज्यादा असर होगा, जितनी श्रद्धा से करेंगे और ज्यादा असर होगा। डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। सो दिस इज वन ऑफ द बेसिक्स, दिस इज हाउ वी कैन डू इट, है ना? शनिदेव के केस में एक और उपाय है जो कि हमारे यहाँ नॉर्थ में तो हम जनरली हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, शनिदेव के मंदिर जाते हैं। साउथ में आप अयप्पा स्वामी के मंदिर जाएंगे तब भी शनिदेव अपना जो प्रॉब्लम है वो कम कर देते हैं। वहाँ एक काले रंग का वो पोटली जलाते हैं, वो दान किया जाता है, उसको भगवान को दिखाया जाता है। तो वो आप कर सकते हैं, वहां पर वो मिलती है वहां मंदिर के बाहर, तो वो भी कर सकते हैं। उससे भी शनि का जो कष्ट होता है शनिदेव का, वो कम हो जाता है। ये भी एक तरीका है करियर में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसे ठीक करने का। ये तो हुई एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और भी प्रॉब्लम्स होती हैं।
जैसे अभी तक हमने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या फिर हमने डेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, और पर प्रॉब्लम्स की वजह हमने डिस्कस नहीं करी, क्योंकि वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम प्रॉब्लम्स की वजह भी जान जाएं। वो वजह जानेंगे तो फिर उसमें फिर और जो उपाय जो सिस्टम है उसे भी फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो अब आप जैसे फॉर एग्जांपल अभी किसी ने पूछा है गुरु चंडल योग के बारे में, है ना, कि गुरु चंडल योग है साहब मेरी कुंडली में, तो उसका क्या असर होगा और क्या उसका असर होता है। गुरु चंडल जनरली लोग सोचते हैं कि गुरु राहु की युति से होता है, लेकिन एक्चुअली गुरु चंडल योग जो है वो किसी कुंडली में मौजूद ही नहीं होता है। एक्चुअली ज्योतिष में उसको मेंशन नहीं किया गया है। लोगों ने एक धारणा बना ली है कि राहु के साथ गुरु हैं तो गुरु चंडाल योग है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर मीन राशि में गुरु राहु होंगे तो वो तो दोष ही नहीं लगा ना, तो उसका तो असर ही नहीं होगा। ठीक है। तो इस तरह से ये जो बेसिक रेमेडीज मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कोई भी कर सकता है। करेंगे तो असर भी होगा, बशर्ते कि आप उसे तरीके से करें। कुछ चीजों में असर नहीं होता है, जैसा कि आपके स्टेबल कर्म है, आपके दृढ़ कर्म है, वो तो फिर मैं कोई भी उपाय बताऊंगा तो वो आसानी से काम नहीं करेगा। स्वयं मैंने बहुत सालों तक, मैं देवी के जिसके आप कहते हैं ना कि वरदान है देवी का सर के ऊपर, वो इसलिए नहीं है, वो बहुत साल हो गए मुझे वहां जाते हुए। मैं जब 12th क्लास में पढ़ता था तब से उस मंदिर में जा रहा हूँ, रोज शाम को जाता हूँ। तो वो सरल नहीं होता है ना, जब हम कहते हैं कि हाँ, आप खुद अंदाजा लगाइए। 97 की बात कर रहा हूँ, 97 से अभी तक कितने साल हो गए, 27 ईयर्स, 28 ईयर्स हो गए, बल्कि उससे पहले से जा रहा था। तो 28 साल तक, 29 साल तक लगातार एक मंदिर में जाना शाम को, देवता अपने आप पसीज जाएगा ना, उसको भी लगेगा कि ये व्यक्ति कितना वैसा है, जा ही नहीं रहा है, छोड़ ही नहीं रहा है मुझे। तो आप इस तरह का डेडिकेशन दिखाते हैं तो देवता स्वयं उत्पन्न होकर आपके सामने खड़ा हो जाता है कि भाई क्या चाहिए तुमको। और जब आपको कुछ नहीं चाहिए होता तो और भी ज्यादा परेशानी होती है भगवान को, कि इसको तो कुछ चाहिए भी नहीं तो जबरदस्ती आ रहा है। तो ये जो सिस्टम है ना तापस का, ये असर करता है। पाठ पूजा असर नहीं करती है, ये शॉर्टकट असर नहीं करते हैं। लोगों को लगता है ये शॉर्टकट कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, पैरामिड्स लगा लीजिए घर में तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये तंत्र ये तंत्र के जो आते हैं ना टोने टोटके वाले, ये पेंडल्स पहन लीजिए, इसका असर हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि आदमी जब प्रॉब्लम में होता है तो वो इन सब चीजों के बारे में सोचता है। आप क्या, मैं भी सोचता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। इतने अच्छे वीडियोस बनाते हैं धोखेबाजी वाले लोग कि मतलब अच्छा दिमाग वाला इंसान भी बेवकूफ बन जाता है उनसे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बात है। हम सब आम इंसान हैं, हम सबको वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जो किसी को भी फेस करनी पड़ सकती हैं। पर उन प्रॉब्लम्स का शॉर्टकट नहीं होता है, ये आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो अब आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपका जवाब देने की, पर कोशिश कीजिएगा कि कुंडली से रिलेटेड ना हो, क्योंकि है ना, जो मैंने आपको बताया है उससे रिलेटेड होगा तो मैं जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है। बताएं, कुछ पूछना है तो आपको। हाँ कपिल जी बोलिए। अच्छा जी, प्रणाम। ये बताइए, क्या बिल्कुल। रणमोचन मंगल स्तोत्र हम घर में भी पढ़ सकते हैं? क्योंकि मेरे पास में जो मंदिर है वो ज़्यादा साफ सुथरा नहीं रहता, बहुत कंजस्टेड है। और शिव जी का दूसरा, मंदिर है। नहीं, हम्म? हनुमान जी का मंदिर है। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। तो क्या मैं घर में भी इसको पढ़ सकता हूँ? ऋणमोचन मंगल सूत्र को तो घर में पढ़ सकते हैं हम, लेकिन एक्चुअली देखिए मैंने आपको पहले भी बोला, मंदिर में जाने पर उसका असर ज्यादा हो जाता है। अब आप सेलिबेसी मेंटेन करने के लिए कह रहा हूँ मैं, 48 दिन के लिए ऋण हम्म, को कम करने के लिए अगर आप जितने तपस्या करेंगे, आप जमीन पर सोइए, आप एक टाइम का भोजन कीजिए, असर होगा। ऐसा नहीं है असर नहीं होता, असर जरूर होता है। लेकिन होता क्या है कि हम ही शॉर्टकट मार लेते हैं। हम शॉर्टकट मारेंगे तो नहीं होगा। तो घर में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सफाई रखिए, पाठ कीजिए, ठीक है। और फिर हम्म, भगवान को ही वो पाठ अर्पित कर दीजिए। हम लास्ट में उद्वासन के समय भगवान को बोलते हैं कि हमने जो भी पाठ किया है ना उसमें गलतियां हुई हैं, है ना, चाहे हम्म, गलतियां हुई हुई नहीं, भगवान से क्षमा मांगिए कि साहब हमने गलती करी। और फिर भगवान के ही चरणों में वो पूरे पाठ का समर्पण कर दीजिए कि मैं अपना पूरा पाठ, उसका फल आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। तो आप पर असर होगा। आप उसे जितनी तपस्या से करेंगे, आप जमीन पर सो रहे हैं, आप सेलिबेसी मेंटेन करेंगे, आप 48 दिन तक लगातार एक समय का भोजन करें, ज्यादा असर होगा। जो व्रत हम्म, के नियम है ना, अगर हम उन्हें फॉलो करते हैं, बहुत सारे व्रत होते हैं शास्त्रों में, बहुत सारे व्रत मेंशन है, और उन हम्म, व्रतों का असर भी होता है। लेकिन हर कोई व्रत हर कोई नहीं कर सकता, बड़े टफ व्रत होते हैं। वो कुछ नहीं है, वो तापस है, तपस्या है।
है ना? तो वो आप करेंगे तो जरूर असर होगा, जल्दी से आपके ऊपर असर होगा, आपकी जो डेट्स हैं वो कम हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। जी कपिल जी, और बताइए, और क्या जानना चाहते हैं आप? कुछ पूछना नहीं है? रिक्वेस्ट, अच्छा किसी ने रिक्वेस्ट भी कर रखा है, ओके, आई डोंट नो। इसमें ना बहुत स्पेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसमें इतनी सारी रिक्वेस्ट आती हैं कि या तो आप रिक्वेस्ट को देख लीजिए और या फिर आप अपना काम कर लीजिए, तो इसलिए अगली बार हेलो। कोशिश करिए। हाँ बोलिए बोलिए। जी प्रणाम। जी मेरा प्रश्न है। एक मिनट एक गुड मिनट इवनिंग। एक मिनट एक मिनट, गरिमा जी बोल रहे हैं एक बार, शायद गरिमा ही ना? जी 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 हाँ बोलिए, एक बार गरिमा जी बोलें फिर आप बता दीजिएगा जो भी बोल रहे हैं ना। बोलिए गरिमा जी। जी प्रणाम गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। हम्म। मैं जानना चाह रही थी, जैसे D1 चार्ट होता है और नवमांशा होती है, और उसमें जो D1 का 7th हाउस है और नवमांशा का 7th हाउस है, दोनों में क्या जैसे क्या डिफरेंस होता है? कौन हमारे इसका स्पाउस को मैंने अभी तो बताया था कि आप ज्योतिष से संबंधित प्रश्न ना पूछें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें ज्योतिष से एग्जैक्टली। संबंधित कोई चीज नहीं थी। आपने पूछा हम्म। कि सप्तमेश, नवांश के अंदर सप्तमेश नहीं होता है, नवांश डिवीजन होती है। हाँ हाँ। नवमांश नवम डिवीजन होती है, और उसमें हम्म। सप्तम भाव नहीं होता है। आपको ये, ओके। आप ज्योतिष को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में अपने आप ही आ जाएगा कि सप्तम भाव क्यों नहीं होता उसमें। वो डिवीजन का हिस्सा है, ठीक है, उसे देखने का जी। तरीका ही बिल्कुल ही अलग है, तो उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। सप्तमेश का नवांश के सप्तम भाव से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं होता। जितना भी रिलेशन होता है, ज्योतिष में नियम है कि जो लग्न है अंश चार्ट के, उनकी वैल्यू हम्म। होती है। मतलब कि जो अंश चार्ट का लग्न है, उसकी जो राशि है और वहां जो ग्रह बैठे हैं वो, हम्म। और जो ग्रह आपकी राशि चार्ट में जहां पर वो बैठा है उसकी वैल्यू होती है। उसको कैलकुलेशन हमेशा बैक टू द राशि चार्ट से ही किया जाता है, ठीक है। ओके। चलिए इसको जी। छोड़ देते हैं क्योंकि ये टॉपिक अभी हमारा क्वेश्चन में नहीं था। चलिए बताइए, आप कौन बोल रहे थे अभी पहले? हेलो। हाँ बोलिए, गौतम गौतम। Namaste, Alok ji. नमस्ते सर। So I'm coming from Kerala. So you had mentioned about ओह giving, yes, sir. ग्रेट। So you have mentioned about giving this pouring water into Shivalingam. So Jal Abhishek. दैट्स नॉट अलाउड, दैट्स Yes, नॉट sir. अलाउड इन केरला, आई नो। Kerala. So so we have तो this यू कैन Jal. ऑफर इट ना, वो तो टेम्पल में हम तंत्री को बोलते हैं तो वो करते हैं ना हमारे लिए, तो वो Uh, कर लीजिए आप, वो कर सकते uh, हैं ना। no, no, Alok ji. Like we have the system of Jaldhara where we need to take ticket. So will that be fine? Yeah, Just it's the like same thing. Same thing. Yeah, that's what I'm talking about. You okay, can take the ticket and you can perform the Jaladhara with the help okay, of the Tantri. Obviously, Tantri is going to perform. You're not going to. Actually, in reality, you are never allowed to touch the Shivling. It's very important that a normal person should never touch the Shivling. People don't understand. okay, Nobody is allowed to do that. Okay. In reality, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर जो होता है, जहाँ पर प्रतिष्ठा हो चुकी हो, भगवान शंकर विराजमान हो, वहां केवल तंत्री को ही अधिकार होता है कि वो उस मंदिर में जाकर, मतलब वो गर्भगृह में आप नहीं जा सकते, वो तो कंफर्म है, वो तो अलाउ ही नहीं होना चाहिए किसी को भी। आई डोंट नो इंडिया में क्या चल रहा है हमारे देश में। सब लोग सब जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन रियलिटी तो यही है। तो जिन मंदिरों के बारे में कह रहा था ना, वो मंदिर वो हैं जो हमारे नॉर्थ इंडिया में सब जगह बने हुए हैं, कॉमन okay. टेम्पल्स है ना। जो Yes. आपका केस है उसमें तो सर वही तरीका है जो आपने बोला ना अभी, तो वो वाली बात है। Okay, so we can do that, right? Yes, sir. यस यस यस, 100%, 100%। Sure. Thank you, sir. Thank you. Yeah, I think Saurabh has raised his hand. So Saurabh, we want to ask something. Then we will go to Anand ji. यस सर। थैंक यू। Yeah. प्रणाम पंडित जी। श्री Yes. श्री गुरुदेव दत्त। तो मेरे दो सवाल थे। पहला तो ये था कि हाउ टू इम्प्रूव शुक्र और सूर्य देव को। आपने शुक्र के बारे में बोलते समय पुष्प सेवा का उल्लेख किया, वो Mm-hmm. जरा बताएंगे क्या होता है पुष्प सेवा?
और पुष्प वो सेवा होने के बहुत बाद सरल होती दूसरा है, जैसे बहुत सरल है। आप मंदिर जाते हैं ना जब, हमारे नॉर्थ इंडिया में तो नहीं पता मुझे, वो तो फिर आपको ऑफरिंग ही करनी पड़ेगी, वहां लिखा हुआ नहीं होता है। साउथ में तो बहुत कॉमन है, आप मंदिरों में जाएंगे तो वहां लिखा होता है पुष्पार्चन सेवा होती है, तो कुमकुमार्चन होता है, पुष्पार्चन होता है, और दीपदान होता है, बहुत सारा सेवा होता है। तो उसमें से आप जो पुष्पार्चन सेवा है, या फिर आप सिंपली आप पुष्पमाला ले जाए और वहां चढ़ा दें, वो भी पुष्पार्चन सेवा है, वो भी की जा अच्छा, सकती है ना। क्योंकि मैं कोल्हापुर में हूँ, हमारे यहाँ कोल्हापुर में महालक्ष्मी। तो जी मालूम है। हाँ, तो जब मैं कोल्हापुर में रहता हूँ तो पालकी के लिए जाता हूँ शुक्रवार के। जी जी। तो तो अगर पुष्प सेवा करनी रहती है तो क्या मैं पुष्प ऐसे पालकी जाते समय उस पे डाल सकता हाँ हूँ या हाँ, फिर? वो एक ही बात है वो। आ, वही तो बात है, समर्पण है ना, भाव है हाँ, ना, उसकी बहुत वैल्यू है। तो वो अगर वैसे नहीं तो ऐसे सही, भगवान को ऐसे नहीं दे पा रहे तो ऐसे दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, वो काम तो फिर भी करेगा ना। यस। है और ना। सूर्य को इम्प्रूव करने के लिए हाँ जी, क्या कह रहे हैं। सूर्य अगर सूर्य को भगवान अपोजिट। सूर्य देव को देखिए, सूर्य देव जनरली हमारी एक धारणा होती है कि ये ग्रह खराब है। सूर्य जनरली खराब नहीं होते हैं, कारण बताता हूँ आपको। ग्रह मंडल में जो राजा हैं वो सूर्य हैं, दूसरे जो राजा हैं वो आत्मा कारक ग्रह हैं, ठीक है ना, जो आत्मा कारक हाँ, होते हैं कुंडली में वो राजा होते हैं, ठीक है। हाँ। तो सूर्य मंडल में जो राजा व्यक्ति है, जो ग्रह मंडल में राजा हैं, वो खराब नहीं हो सकते। अगर वो खराब होंगे तो हर ग्रह आपको खराब फल देगा। देखिए, अच्छा। एक पुराना ग्रंथ है गोपाल रत्नाकर, उसमें एक बड़ा अजीब नियम है कि आपका आत्मकारक खराब है, सारे ग्रह खराब फल देंगे। क्या मतलब हुआ इसका, कि आपका प्राइम मिनिस्टर खराब है तो उसके नीचे के सारे मिनिस्टर करप्ट हो जाएंगे ना, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। हाँ, हाँ, हाँ। तो यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई करता है। तो सूर्य जनरली खराब नहीं होते, इट्स इम्पॉसिबल कि सूर्य खराब हो जाए। हाँ, ओके। सूर्य दूषित भी नहीं हो सकते, क्योंकि वो भी कहना गलत होगा, क्योंकि एक इतना बड़ा प्रभावशाली ग्रह है। हाँ, ये हो सकता है कि उनकी वजह से कोई पर्टिकुलर दोष हो। तो जनरली जो सूर्य से दोष उत्पन्न होता है वो पितरी दोष कहलाता है, वो पिता ओके। की साइड से आता है, ठीक है। और ओके। जनरली ऐसा होता ही नहीं है, मतलब मैं आपको बता दूं, सूर्य जनरली हम कह देते हैं तुला राशि में खराब है साहब, नीचे हैं तो हाँ, खराब है, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। तो ये घबराने वाली बात नहीं है। फिर भी अगर आपको अच्छा। लगता है कि सूर्यदेव में प्रॉब्लम है, देखिए हर हाँ, ग्रह की अष्टोत्तर शत नामावली होती है, लिख लीजिए चाहे तो ओके। इसे, हर हाँ, ग्रह मैं की होती है, ठीक है। आपको हाँ, आसानी से ऑनलाइन जाएंगे, आपको आजकल सब कुछ ऑनलाइन मिल रहा है, अष्टोत्तर हाँ। शतनामावली मिल जाएगी सूर्य भगवान की। उसका ओके। रेगुलरली पाठ कीजिए, और सूर्य भगवान को सुबह उठकर जब वो बीच क्षितिज पार पे होते होते हैं। हैं, हाँ जब उदय होते हैं, तो उस उदय में जब वो आधे दिख रहे होते हैं, उस समय उन्हें जलधारा प्रदान की जाती है, और जल के बीच में से उनको देखा जाता है आंखों से, है ना। और जल ओके। को कोरा रखने की बजाय उसमें कुछ डाल लीजिएगा, अक्षर डाल लीजिए, कुछ अच्छा। भी डाल लीजिए। इस तरह से आप दान करेंगे तो भी सूर्य काम कर जाएंगे। अच्छा, ठीक है। वो अक्षता या कुछ डालने का पता नहीं था, सिर्फ पानी, मतलब पानी डाल दें। ठीक है। और एक सवाल था कि उड़द दाल जो रहती है हम हनुमान मंदिर मंदिर में रख देते हैं, तो वो भिगो हुई उड़द दाल सिर्फ, और उड़द दाल के वड़े जो रहते हैं वो दान देना, इन दोनों में फर्क क्या रहता है पंडित जी? पता नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हम लोग तो सिंपल साबुत जो उड़द होता है ना, जो ब्लैक पल्स होता है जिसको उड़द बोलते हैं, वो हाँ। तामसिक होती है, आपको बता दूं, लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन ओके। वो तामस होती है ना। उसको साबुत रूप से दान किया जाता है सिंपली। तो ऐसे ही होता है, पता नहीं, पानी वाला तो मुझे भी नहीं पता है, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। मतलब मैं महाराष्ट्र रीजन से आता हूँ तो अच्छा, इधर इस सीजन में होता होगा ऐसा। मतलब भीगे हुए उड़द दाल दान मतलब रख देते हैं, या फिर वैसे ही उड़द दाल रख देते हैं, मतलब उड़द दाल के वैसे ही वड़े दान नहीं कर रख। सकते हैं। देखिए, उसको दान लेने वाला जो पात्र होता है ना, वो जनरली हाँ, काला व्यक्ति होगा, और उसका शरीर जो है वो मोटा होगा, हल्का सा ऑयली होगा, और लंबा या रुक्ष होगा, ठीक है। बोलने में आवाज कर्कश होगी, वही व्यक्ति शनि देव का दान पहचान पाएगा। हर किसी को दान देंगे तो दान पचेगा भी नहीं। या फिर नहीं, मंदिर में मतलब दान कीजिए। हनुमान मंदिर में हाँ, मंदिर में रखना। जाकर दान कर दीजिए, वही पॉसिबिलिटी बनती है उसमें। अच्छा, प्रणाम, धन्यवाद। ठीक। हाँ जी, काम्या जी बोलिए। नमस्कार पंडित जी। नमस्ते मैम। एक बस पूछना था काम्या जी, अभी आपकी अपने आवाज एजुकेशन का। आवाज कट रही है हेलो, आपकी। हाँ, आवाज आ रही है? आवाज कट रही है आपकी एक्चुअली। हेलो, अभी आ रही है हाँ हाँ, मेरी बोलिए। आवाज आपको? आवाज कट के आ रही है, बताएं।
पूछना था कि अभी जैसे आपने एजुकेशन का और डेब्ट्स का बताया ना, वैसे कुछ हेल्थ के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? क्योंकि थोड़ा हेल्थ का इश्यू रहता है हमेशा। देखिए हेल्थ का इश्यू जो है ना वो किसी भी वजह से हो सकता है, इसीलिए मैंने टच नहीं किया था। क्योंकि हेल्थ क्या है, एक ओके, एक फैक्टर नहीं है ना। आपके सर में दर्द है, आपके जी। पेट में दर्द है, आपके हाथ में दर्द है, पैरों में दर्द है, हजारों फैक्टर्स हैं। आंखों में, ओह! कान में प्रॉब्लम है, ओके, लीवर में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, हर जहां पर जो ग्रह है ना। देखिए सिंपल तरीका तो हुँ, ये होता है कि ज्योतिष में काल पुरुष जो हैं उनके अंग ही जी, ज्योतिष का उनका संबंध उन ग्रहों से होता है, सिंपली। ठीक है। हर ग्रह का हुँ, संबंध किसी हुँ, जगह से और राशि का भी संबंध होता है। तो जनरली जब हम जी, पीड़ित होते हैं, है ना? तो उद्रेकाण हुँ, में हुँ, या किसी जगह पर कोई ग्रह पीड़ित होता है तब उस अंग में पीड़ा होती है। ऐसा नहीं होता कि पूरी बॉडी में भी होती है कभी-कभी, लेकिन वो तो किसी भी वजह से हो सकती है। तो इसलिए जनरल उपाय नहीं हो पाता इसका ना, आप समझ रहे हैं? अगर मैं ओके, आपको सपोज़ जी, सर दर्द है जी, और मैं आपको पेट दर्द की गोली जी, दे दूँ तो वो काम नहीं करेगी ना, तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम है। इस राइट, एरिया में तो 100% प्रॉब्लम है कि जनरल उपाय से हम उसे ठीक नहीं कर सकते। पर हाँ, एक चीज़ है, आपको अगर जी, बुखार आ रहा है ना किसी व्यक्ति को, तो एक उपाय बताता हूँ आपको। ये उपाय सचमुच में 101% काम करता है। आप बुखार है उस व्यक्ति को, आप विष्णु सहस्रनामावली पढ़िए उसके पास बैठ करके और वो जल उसे पिला दीजिए, बुखार उतर जाएगा। और ये पंडित 101% काम करता है। जी। पंडित जी, जस्ट एक क्लैरिफिकेशन लगता है कि विष्णु सहस्रनाम नहीं करना है, विष्णु वली करना है, जहाँ पे वो सहस्रनामावली। सिर्फ़ ओम ओम विष्णवे नमः जो हम वो करते हैं, वो जी, वाला ना श्री एक्चुअली? विष्णवे नमः। ओम नहीं लगाएँगे क्योंकि वो बीज के लिए आपको फिर अच्छा। किसी जगह से आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी। तो इसलिए सिर्फ श्री अरे! तो लगाएँगे। वो किताबों में ओम से ही स्टार्ट कर रहे हाँ, हैं, वो मुझे वही पता है, प्रॉब्लम है जो किताबों में तो किताबें बहुत कुछ स्टार्ट कर देती हैं, लेकिन जनरल वे जी, में जब हम दीक्षा लेने जाएँगे ना, तो पहले गुरु आपको जब ओम जब तक दीक्षा नहीं देंगे, आप प्रणव नहीं लगा सकते। प्रणवाक्षर जो हैं, वो बीज हैं, तो ऐसे नहीं लगता है वो जी। भी, उसमें भी श्री का ही पाठ होगा पहले, है ना? तो बहुत सरल है, ओके, उसमें तो आप ओम ओके, हटा दीजिए, श्री का पाठ करना चाहिए, लेकिन असर होगा उसका। असर बहुत ज़बरदस्त होता है उसका, है ना? वो वैसे आपको बता दूँ, ओके, ओके। जितनी भी चीज़ें हैं जी, ना दुनिया में, उनमें सबसे ज़्यादा जी, प्रभावशाली विष्णु सहस्त्रनामावली जी, और ललिता जी। सहस्त्रनामावली। लेकिन ललिता सहस्त्रनामावली का पाठ आप बिना दीक्षा के नहीं कर सकते, इसका पाठ कर सकते हैं। जी, आपने कहा था एक दूसरे हुँ। स्पेस में जब मैं थी तो हुँ, आपने कहा हुँ, था कि हर पाठ हम नहीं कर सकते, सहस्त्रनाम हम नहीं कर हुँ, सकते। हालाँकि हुँ। मैं साउथ से हूँ, तो यहाँ पे वो एलएस का पाठ होता कॉमनली है। करके ललिता ललिता सहस्त्रनाम हम ऐसे हुँ। कॉमनली विष्णु सहस्त्रनाम मंथली यहाँ पे चलता है मतलब। वो हाँ, स्टार्टिंग वो का नहीं सही है। करते हैं स्टार्टिंग का नहीं करते हैं, वहाँ से हाँ, करते हैं जहाँ से स्टार्ट होता वो है। पर्टिकुलर वहाँ से जो बात स्टार्ट होता वर्ड है, से। वहाँ से करते हैं, स्टार्टिंग वाला मिस कर मतलब नहीं करते हैं। समझ गया बट मैं। ललिता सहस्त्रनाम पूरा करते हैं, तो मुझे वो कन्फ्यूज़न रहता है हमेशा कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपका सुन लो ज़्यादा कई नहीं बार करना तो चाहिए। देखिए, भगवान नारायण जो है ना, जितने भी पाठ भगवान नारायण से रिलेटेड हैं, उसमें नियम कायदे कम हैं। आपको हैरानी होगी कि वो बाद में ऐड किए गए हैं। जितने भी आप देखेंगे ना कि गणेश जी का लगा दिया उसमें मंत्र पहले, वो बाद में ऐड हुआ है। जी, उनके ओरिजिनल जो फॉर्मेशंस हैं, वहाँ पर नहीं है वो। उसकी वजह ये है कि भगवान नारायण से ऊपर कुछ है ही नहीं। तो वो सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। वो देवता भी नहीं है, वो परमेश्वर हैं। तो जो परमेश्वर होता है, उसका कोई नियम कायदे नहीं होते कहीं पर भी, है ना? तो इसलिए उनके नियम कायदे नहीं है, नामावली के नियम कायदे हैं, तो उसका तो पाठ करने का एक तरीका है, तो वो सिंपल तरीके से कीजिए, ज़्यादा बढ़िया जी, है ना? जी, जी, जी। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी। डॉक्टर साहब आपको कुछ पूछना है? गांधी जी, डॉक्टर गांधी आपका हाथ रेज़्ड है, आप पूछना चाहते हैं कुछ? हेलो। हेलो। हाँ सर, हाँ सर। नमस्कार आप सर। बोलिए तो अच्छा। सही। हाँ, हाँ। अरे मेरा माइक बंद था इसलिए सर। अच्छा, कोई बात नहीं, सॉरी, बताइए। अरे ओम नमः शिवाय का भी नहीं कर सकते हैं ना? अभी मैंने काम्या जी का आंसर सुना आपका सर। हुँ, 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 तो हुँ, हुँ, हुँ। मेरा कन्फ्यूज़न ये था, कुछ लोग बोलते हैं कर सकते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं कर सकते हैं। नमः शिवाय पढ़ा जाता है ना? प्रणव नहीं सिर्फ लगाया नमः जाता शिवाय, उसमें। जी। प्रणव नहीं लगाया जाता ना? प्रणव नहीं लगाया जाता, नमः शिवाय पढ़ा जाता है। लोग ओम नमः शिवाय भी पढ़ते हैं, है हाँ, ना? हाँ। पंचाक्षरी है, बहुत सारे मंत्र पढ़ लेते हैं। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि ना पढ़ा जाए, जो गलत है उससे गड़बड़ हो जाए, उससे बढ़िया ये है कि हम वो सिर्फ ना करें, है हाँ, ना? हाँ। हाँ वो सर, वाली बात है। सिर्फ नमः शिवाय है ना सर? हाँ, हाँ। और भी ओके। कई हैं, इनके स्रोत हैं भगवान शंकर के बहुत सारे जो बहुत सुंदर हैं। हाँ, हाँ। तो उसमें से एक स्रोत है जो बहुत फेमस है, नमामि मीशा ईशान निर्वाण रूपम हुँ, विभुम हुँ। व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये जो स्रोत है एक हमारे जानकार थे पहले, बहुत फेमस
संत थे वो उस एरिया में, हालांकि उनको वैसे कोई नहीं जानता है पर उनको लोकलाइट्स बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत पावरफुल व्यक्ति थे। तो वो हमेशा कहते थे कि ये जो स्तुति है, हालांकि इसके लिए लिखा जाता है कि तुलसीदास जी ने लिखी है, पर तुलसीदास जी ने नहीं लिखी ये स्तुति। ये स्तुति किसने लिखी है इसके बारे में भी एक रहस्य ही है, लेकिन ये स्तुति भगवान की सारी स्तुतियों में से, शंकर भगवान की स्तुतियों में से बहुत इंपॉर्टेंट स्तुति है। बहुत कॉमन है, आप ढूंढेंगे नेट पे आपको आसानी से मिल जाएगी। नमामीश ईशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। बहुत सुंदर स्तुति है भगवान शंकर की। जैसे रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुण, ये जो स्तुति है बहुत सुंदर स्तुति है। इसको आप मतलब ये जो स्तुति है अगर हम ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं तो इसका असर नहीं होता, ठीक है। आप भगवान राम का स्वरूप सोचते हुए ये वाली स्तुति पढ़ के देखिए, आपको संस्कृत का ट्रांसलेशन मिल जाएगा ऑनलाइन। आजकल तो चैट जीपीटी का जमाना है, सब कुछ ट्रांसलेट हो जाता है, तो जी सर। ट्रांसलेट कर लीजिए, फिर इसको भाव रूप से पढ़िए, जी सर। फिर आप भगवान राम को देखिए, फिर आपको पता लगेगा स्तुति का असर क्या होता है। ये इतनी जबरदस्त स्तुति जी है, सर। तो हर स्तुति का एक प्रभाव है सर। उसका नाम क्या है सर वो, किसका? जो आपने बताया शिव स्तुति का? अपने पहला वो स्रोत है भगवान का। जी सर। तो वो आई थिंक मेरे को, मैं भूल गया हूँ, मुझे एक्चुअली अभी नाम याद होता है, मैं बार बार भूल जाता हूँ। जी सर। तो वो मुझे याद नहीं है, बट आई थिंक रुद्राष्टकम ही है, जहां तक मुझे याद है रुद्राष्टकम ही बोलते हैं इनको। तो आप एक बार चेक कर जी लीजिए, सर। मैं चेक कर लेता हूँ नहीं तो। जी सर। हाँ, शिव रुद्राष्टकम ही है सर, ओके सर। जी, थैंक यू है सर। ना, वो पढ़ लीजिए। थैंक यू सर। यस यस ऋषभ जी बोलिए। नमस्ते सर। सर मेरे नमस्ते। 3 क्वेश्चंस हैं रेमेडीज से रिलेटेड। पहला है, हाँ, जैसे हम किसी कोई भी क्षेत्र जाते हैं, कुक्के सुब्रमण्यम, श्री कुक्के सुब्रमण्यम या किसी भी देवी तीर्थ में, तो इसका इफ़ेक्ट कितनी जल्दी या कितनी लेट होता है? क्योंकि हम लोग नहीं कर रहे होते, जैसे आपने कहा कि वो प्रीस्ट वहाँ पे करते हैं, और इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? लाइक क्या साइंस होते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये मेरा अच्छा क्वेश्चन है, पहले इसी को जवाब देते फिर सेकंड जी, क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। जी, जी सर। देखिए, जो प्रभाव की बात है ना जो आपने की, अब मैं आपको देखिए, बाकियों हर किसी पे प्रभाव अलग अलग पड़ेगा, उसका रीजन बताता हूँ आपको, कि हर किसी के कर्म भी तो अलग अलग है ना, तो प्रभाव तो अलग अलग ही पड़ेगा। तो ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि साहब यही प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो मेजॉरिटी प्रभाव देखें, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जो लोग वहां गए थे उन पे क्या क्या प्रभाव पड़े। जैसे एक फीमेल है, उनको मैंने भेजा होगा, मुझे याद नहीं था, वो बहुत साल बाद मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बताया कि आपने हमें वहां जाने के लिए कहा था। तो मैंने कहा ठीक है भेजते हैं, कि भाई आपका संतान तो हो ही गया, संतान हो गया था उनका, है ना। लेकिन उन्होंने मुझे बड़ी अजीब बात बोली, उन्होंने मुझे बोला कि सर मेरा चेहरा बदल गया वहां जाके। तो मुझे पहले तो हंसी आई, मुझे लगा फीमेल है शायद चेहरे के प्रति सेंसिटिव होंगी शायद इसलिए कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने मुझे फोटोग्राफ दिखाई, उनके चेहरे पे काफी दाग धब्बे थे बहुत सारे। वो कुमारधारा में उन्होंने स्नान किया, उन्होंने कहा सर कुमारधारा में स्नान करने के बाद मेरा चेहरा बदल गया है। तो जो फोटोग्राफ्स, जो बाद की फोटोग्राफ्स थी और जो पहले की फोटोग्राफ्स थी, उसमें बहुत डिफरेंस था। तो एक प्रभाव यहाँ देखने को मिला, संतान हो गई, जल्दी हो गई उनकी, तो वो तो समय ही नहीं लगा। एक साहब हैं हमारे जानकार हैं बहुत क्लोज, उनको मैं बहुत समय से कह रहा था वहां जाने के लिए, क्लोज जानकार हैं क्योंकि वो मेरा अकाउंट संभालते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आपको प्रॉब्लम है, इस वजह से आप नहीं जाओगे, ठीक नहीं होगी। तो वो नहीं गए, तो मैंने उनसे कहा कि आप पैसे ले लीजिए मुझसे, मैं देता हूँ आपको, आप चले जाइए। तो उनको बड़ी शर्म सी आई, तो उन्होंने 50,000 रुपीज का क्रेडिट लिया, ठीक है। क्रेडिट लेकर वो वहां गए अपने दोस्त के साथ। जब वो वहां पहुंचे, और जब इसमें 2 प्रोसेस होती हैं, सर्प संस्कार और नाग प्रतिष्ठा होती है अगले दिन। तो जब नाग प्रतिष्ठा हो रही थी तो उनके पास एक कॉल आया, और ये मैं आपको एक्चुअल घटना बता रहा हूँ। कॉल आया और उनको मतलब करोड़ों की डील थी वो, जिसमें उनको काम करना था, और वो डील उनके हाथ आ गई, ठीक है। इस समय वो व्यक्ति, पहले वो बहुत सिंपल सी नौकरी कर रहे थे, इस समय वो व्यक्ति टीवी पे आता है रेगुलरली, और बड़े बड़े कमिश्नर्स और बड़े बड़े लोग उसे बुलाते हैं, क्योंकि वो टैक्स के बारे में बहुत कुछ जानता है। बहुत फेमस व्यक्ति हैं, बहुत नाम कमाया, बहुत पैसा कमाया उन्होंने। लेकिन वो सुब्रमण्यम स्वामी के मंदिर जाने के कुछ समय बाद ही, मतलब 1.5-2 साल में ये चीज हो गई। कुछ लोगों पे उसका असर नहीं होता है, और उसकी वजह बहुत क्लियर है। आपका, यदि मैंने आपको पहले भी समझाया, बहुत सिंपल फंडामेंटल है किसी चीज को जानने का। आपके कर्म अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आप में फेथ सिस्टम कम है, तो आप पे असर भी कम होगा। डजेंट मैटर कि आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कौन सा पंडित कर रहा है। देखिए हम गए, मैं खुद गया हूँ कुके सुब्रमण्यम, मुझे पता है वहां पूजा कैसे होती है, ठीक है। जी। हम लोग गए थे तो हम लोगों को फेथ था। हम जिस ट्रेन में गए थे ना, मैं हमेशा अच्छी कंफर्ट देख कर जाता हूँ, उसमें मैं नहीं गया ऐसा
क्योंकि हमारे साथ जो व्यक्ति गए थे उनके पास धन नहीं था, तो हमने सोचा कि अगर हम कंफर्टेबली जाएंगे और ये अनकंफर्टेबली जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए हम भी अनकंफर्टेबली जाते हैं। लेकिन वो अनकंफर्टेबिलिटी इतनी ज्यादा अनकंफर्टेबल थी, क्योंकि गर्मी के मौसम में जुलाई में जो ट्रेन होती है ना, वो जलती हुई भट्टी के समान होती है। जी, उसने हमें बहुत बहुत जितना कंफर्ट खराब हो सकता था ना, वो हुआ था उस यात्रा में। ठीक है, जब हम वहां पहुंचे तो उस जो हॉल होता है जहां पर संस्कार होता है, जहां पर पूजा होती है, तो वहां जो पंडित जी आए थे हमारे पास, उन्होंने आते ही हमसे बोला कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं जानता हूँ, है ना। जी, जबकि दूसरी जगह पे जो पंडित बैठे थे, और भी लोग बैठे थे, दूसरी जगह जो पंडित बैठे थे उनमें से कोई भी पंडित हमें असाइन हो सकता था। जी, हमें वो पंडित जो असाइन हो सकता है वो कन्निगा होते या किसी और भाषा में जानकार होते, तो हम फंस जाते, समझ नहीं पाते क्या कर रहे हैं। लेकिन उस पूरी भीड़ में वही पंडित हमारे पास आ गया। तो आप समझिए, जब आप कष्ट उठाकर जा रहे हैं, जब आप किसी श्रद्धा से जा रहे हैं, तो उसका असर 100% ज्यादा होगा, जल्दी होगा, तेजी से होगा। तो आपका जो क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन से पहले ही आंसर्ड है। आप देखिए कि मैं आपको बहुत देर से ये समझा रहा हूँ कि जितने तापस बल होगा उतनी तेजी से आंसर होगा, उतनी तेजी से जवाब मिलेगा। जितना ज्यादा आप क्लिष्ट चीज बनाएंगे, जितना ज्यादा आप अविश्वास रखेंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उस चीज को, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, उतना ज्यादा दिक्कत आएगी, उतनी देर से आपका आंसर आएगा। ये बहुत कॉमन चीज है। अब बताइए दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका। थैंक यू सर। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है विद रिगार्ड्स टू दी, जैसे हम किसी इंपॉर्टेंट तीर्थ, जैसे आपने एक रेमेडीज में मुझे बोला है कि देवी तीर्थ जाना है, तो एक ही देवी तीर्थ में जा सकता हूँ हर साल कि आई हैव टू कीप You चेंजिंग? can change it. You can change it. There's no issue with going to different places. That's not a problem. The thing is कि वो जो तीर्थ जिसकी हम बात करें, वो तीर्थ क्षेत्र ही होना चाहिए प्रॉपर, है ना। वो जी वाली सर, बात, बस इतना सा बात है। ठीक है सर। सर मेरा लास्ट है विद रिगार्ड्स टू गोकर्ण के रिगार्ड्स में, जो हमने पितृदान वहाँ पे आपने एक रेमेडीज बोली थी, तो उसके लिए कुछ अलग से करके जाना है प्रायर टू रीचिंग गोकर्ण की डायरेक्टली वहाँ नहीं, जाके सर? ऐसा कुछ नहीं है सर, कुछ भी नहीं करना होता प्रायर टू गोइंग ओवर देयर। दिस नथिंग लाइक दैट, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। सो यू कैन सिंपली गो ओवर देयर, वहां जाइए। और आज ही मैंने शायद गोकर्ण से रिलेटेड जी, कोई जी, जी सर, जी सर। हाँ, तो वो आपने मुझे पोस्ट किसी करा। ने, हाँ, मैं पता है क्यों नहीं शेयर करता। कल को वो जी, कोई गलत काम करेंगे, मेरा नाम खराब हो जाएगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं उनसे कोई पैसे तो ले नहीं रहा हूँ। जी, जी, जनरली क्या है आपको बता दूं, जितने एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं ना, ये पंडित उनको फोन करते हैं, मुझे भी बहुत करते हैं। ठीक है, लेकिन जी, मैं इनको भाव नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है जो आदमी पैसे के लिए फोन कर रहा है वो सिर्फ पैसे के लिए ही काम कर रहा है ना, ये भी तो सोचो आप। तो जी, इन जी लोगों सर। ने जो नंबर मैंने दे रखे हैं ना, ये मुझे उन लोगों ने दिए जो ऑलरेडी वहां गए थे, उन्होंने ये नंबर शेयर किए थे, तो मैं शेयर कर देता हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि ये लोग काम कैसे करते हैं, ये तो आप ही लोग बताएंगे वहां जाने के बाद कि सर अच्छा काम किया था, बुरा काम किया था। जी, तो आपको अच्छे ना लगे तो दूसरा भी ले लीजिए। मुझे लगता है ठीक है, जैसा आपको मन भाता है वहां पर जाने के बाद वो कीजिए, है ना। जी सर, जी सर। सर वन लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट है, उसके बाद आई जस्ट बोलिए, स्टॉप। दूसरा बोलिए। था कि सर जैसे मैं श्री कुके सुब्रमण्यम गया था, उस टाइम पे मानसून का टाइम था, तो उन्होंने कुमारधारा रिवर को दे बंद जस्ट कर रखा काइंड था। ऑफ बंद कर अच्छा, रखा था, लेकिन लेकिन मतलब वो, हाँ, जो ड्रम था उन्होंने वो डायरेक्टली वाटर सप्लाई हो रहा था। सो हाँ, वो तो जैसा एक ही कि, बात है ना सर, वहां पे हाँ सारे ठीक है। होटल्स में उन्हीं की सप्लाई है। अच्छा, तो फिर सर वही मैं पूछना था, कर नहीं पाया था, तो थ्रू दिस आई हैड टेकन द डिप और जस्ट यूज्ड द हाँ, होल ऑफ रिवर। कोर्स, ऑफ ठीक कोर्स, है ना। ठीक है सर, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू। जी, जी। और कोई पूछना चाहते हैं, कुछ बताएं। हाँ, नमस्ते आलोक जी। नमस्ते। कुशल बोल रहा हूँ। हाँ, कुशल हाँ, जी। सॉरी, आपका नंबर थोड़ा थोड़ा नीचे चले गए थे आप। मैं क्या करूँ, ये स्पेस का सिस्टम बहुत खराब है, ये ऊपर नीचे कर रहा है सबको। मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, फिर दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा है उससे, उसी व्यक्ति से। तो कोई बात नहीं, आप बताएं, कोई बात नहीं कुशल जी, मौका तो मिल ही गया, आप बोलिए। तो मुझे पूछना था कि ओवरथिंकिंग के लिए क्या? बिकॉज़ मेरी दशा मर्क्यूरी चल रही है। सो व्हाट इज़ द रेमेडी फॉर द ओवरथिंकिंग? देखिए, ओवर थिंकिंग जो है ना, वो किसी भी वजह से हो सकती है। चंद्रमा खराब होते हैं तो भी ओवर थिंकिंग होती है। मरकरी हुँ, खराब होते हैं ना, बुध जो होते हैं जिनको हम, है ना, वो नर्वस सिस्टम पे रूल करते हैं, तो वो भी खराब होते हैं तो भी ओवर थिंकिंग ही होती है। तो उसका हुँ, तरीका तो यही है कि बुध से रिलेटेड जो जो सिस्टम है, वो विष्णु सहस्त्रनामावली है, उसका आप पाठ कीजिए तो ओवर थिंकिंग बंद हो जाएगी। श्रद्धा से करेंगे तो बहुत जल्दी होगी। ठीक है ना, ओके। वो हाँ चीज़ है जी। सरल, है ना। हाँ, और आपने मतलब कंसल्ट बोला था कि राम-सीता कल्याणम करने के लिए, वो आपकी राइट? शादी नहीं हो रही तो होगी, कुछ बात होगी। नहीं, नहीं, हाँ।
हाँ, मतलब आपने हाँ, सो बोलिए, बोलिए। उसमें सिर्फ टेक पार्ट करना है या फिर डोनेशन या फिर हम लोग को कंट्रीब्यूशन करना है कि कैसा करना है? बिकॉज़ इट वाज़ वो नॉट आपके क्लियर। ऊपर है, देखिए हाँ आपके जी। ऊपर है। जो विवाह कल्याणम जो होता है ना, भगवान की जो शादी विवाह जो होता है वो क्यों करवाते हैं? शास्त्रोक्त है। उसमें लिखा है कि आपका विवाह नहीं हो रहा तो आप भगवान का विवाह कराइए। जनरली क्या होता है, हम इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे अगर आपको विवाह कारक जो ग्रह है, जो बाधा ग्रह है, वो तामसिक है, तो हम ऐसे जोड़ जो छोटी जाति का जो व्यक्ति होगा, डिफरेंट जाति का, उसको हम बुलाकर उसका विवाह करवाते हैं, उस जोड़े का। ठीक है? अगर ब्राह्मण ग्रह है तो ब्राह्मण जोड़े का विवाह होता है, पर सभी का उपाय एक ही है, भगवान का विवाह करवाइए राम सीता जी का। तो वो आपके ऊपर है, आप उसे कैसे कराते हैं, बड़े लेवल पर, छोटे लेवल पर, पर्सनल लेवल पर, कैसे भी। और उसके अलावा भी उपाय है, इनका जो तुलसा जी का विवाह होता है वो भी करवा सकते हैं शालाग्राम जी से, वो भी हो सकता है। तो आपके ऊपर है कितने गाजे बाजे निकालते हैं या सिंपल तरीके से करते हैं, वो सब आपके ऊपर है। राइट। क्योंकि यहाँ पे आई एम इन यूएस, सो यहाँ पे एक्चुअली बहुत कम होता है। सो दैट्स व्हाट आई वाज़ थिंकिंग ऑफ। हाँ, ये तो एक प्रॉब्लम है सर, कई जगह क्या है वो ये भी प्रॉब्लम है एक्चुअली ना। आप मेरी प्रॉब्लम भी समझो, देखो इतने लोग हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब जो जो कंसल्टेंसी लेते हैं, और वो दुनिया के हर कोने में होते हैं। कई बार चाइनीज लोग आ जाते हैं, कई बार मतलब फिलिपिनियोस बहुत कंसल्टेंसी लेते हैं। ठीक है, वो हमारी ना तो उन्हें हमारा धर्म के बारे में पता है ना कुछ पता है। मुझे तो वहां पे भी रेमेडीज बनानी पड़ती हैं, क्योंकि उनको कोई तो रास्ता बताना पड़ेगा ना। तो उस रास्ते के लिए भी हमें सोचना पड़ता है कि आप ऐसे कीजिए। कोई साउथ कोरिया बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई जर्मनी बैठा है, वहां पर तो मंदिर है ही नहीं। तो हम वहां पर भी रेमेडीज बनाने की कोशिश करते हैं, पर जहां पर हमें लगता है ना कि ये रेमेडी तो इसी तरीके से होगी, वहां कोई उपाय नहीं होता, वहां तो वो सिस्टम फॉलो करना पड़ जाता है। अब आपके केस में मुझे पता है कई जगह ये चीज नहीं होती है, बट अब वो जो भी सिस्टम है आप देखिए कैसे करते हैं उसको। ओके। जी। थैंक यू जी। जी। हाँ जी, विजय जी आप कुछ बोल रहे थे। हेलो। हाँ सर। हाँ विजय जी बोलिए। हाँ सर। मैं ये बोल रहा था सर जी। कि अभी क्या है कि अभी आपने बताया कि प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो ये रेमेडी करो, बट हम्म। नॉर्मल अभी जो लाइफस्टाइल बन गया लोगों का कि सुबह से शाम जॉब में इन्वॉल्व है, ट्रैवलिंग टाइम जा रहा है, तो एक दिनचर्या क्या होनी चाहिए आदमी की, ये एक मेरा पहला क्वेश्चन था मतलब कि मैं वो एक मिनट, मैं आए। आपके क्वेश्चन को समझ लूं पहले, आप क्या कहना चाह रहे हैं, दोबारा बोलें। एग्जैक्टली नहीं अभी मतलब। कैसा जी। एग्जैक्टली अभी क्या होता है लाइक दिनचर्या बहुत हर एक खराब है। हर एक लेवल पे, मतलब स्टूडेंट है तो उसको प्रॉब्लम अलग है, कोई जॉब में है तो उसको प्रॉब्लम अलग है। हम्म। वही तो, एक कंटिन्यूअस डेली घर पे अपना पूजा पाठ होता है, उसमें क्या मंत्र जाप डेली करे तो कि प्रॉब्लम ही न आए, ऐसा क्या ऐसा नहीं रूटीन होता फॉलो कर सर, सकते हैं अपन? ऐसा नहीं होता सर। मंत्र जो होते हैं ना, एक्चुअली आपको बता दूं, इस चीज का कोई शॉर्टकट नहीं है। जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो किसी वजह से आती हैं। ठीक है? तो मंत्र जाप तो हम कभी, आपको शायद पता नहीं है, लेकिन मैं मंत्र जाप करने के लिए कभी नहीं कहता हूँ किसी से। उसकी वजह है मंत्र जाप नहीं कहने की वजह, तो वो मैं नहीं कहता हूँ। उसका बुरा असर ज्यादा होता है, अच्छा असर नहीं होता है। इससे बढ़िया होता है नाम जप करना। कलयुग में अगर आप ध्यान से कभी श्रीमद् भागवत जी को पढ़ेंगे, या आप श्रीमद् भागवत को ध्यान देंगे उनके ऊपर, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और इम्पोर्टेंट जो उसका सार है वो ये है कि कलयुग में दो ही चीजें काम करेंगी, नाम जप और सेवा। तो नाम जप तो घर में हो सकता है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। आप राम 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 बोल रहे हैं, नाम जप है ना। आप शिव जी के भक्त हैं, आप शिव जी का नाम ले सकते हैं। नाम लेना है, मंत्र जाप नहीं करना है आपको, नहीं, पता जैसे मैं नहीं। बोल रहा था जी। कि गणपति स्तोत्र हो गया या वो नवग्रह नाम स्तोत्र नहीं हो है ना, गया। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ सर, जो आप पूछ रहे हैं ओके। वही बता रहा हूँ। ये नाम ओके। नहीं है, ये स्तोत्र हैं जिनकी विधि विधान है, जिनके नियम कायदे हैं। वो कैसे फॉलो कैसे करेंगे आप मुझे बताइए, आपको दिक्कत आएगी। तो वो एक प्रॉब्लम है, इसीलिए हम नहीं बोलते हैं किसी को भी। बेसिक लेवल पर आप जब भी किसी देवता का उपासना करेंगे, तो या तो आप दीक्षित होने चाहिए उस देवता के लिए, क्योंकि आज का जमाना ऐसा नहीं है। कलयुग में बहुत ज्यादा आडंबर है, उस चीज को समझने की जो जो तरीका है ना, वो है ही नहीं। लोग समय नहीं देते, उस चीज को समझते नहीं है। अब एक व्यक्ति है, नाम तो नहीं लूंगा, बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा नामी गिरामी हस्ती है, बहुत बार फोन करते हैं मुझे, मैं उनका फोन नहीं उठाता हूँ। वो खुद बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, और आपको हैरानी होगी, मिलियन फॉलोअर्स हैं उस व्यक्ति के, और वो व्यक्ति सबको एक चीज करना सिखाता है। ठीक है? उसका कहना है कि ये विधा जो है वो सर्वश्रेष्ठ विधा है। उसने एक मंदिर बनाया, उसी व्यक्ति ने,
मंदिर बनाने के बाद जिस हाँ, देवी का मंदिर बनाया था वही देवी उनके अगेंस्ट में है, क्योंकि उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा सही ढंग से नहीं करी। आप जब ऐसी गलतियां करते हैं तो उसका कोई उपाय नहीं होता। आपको पता है कि जब आप गलत मंत्र जाप करेंगे, जब आप मंत्रों में त्रुटियां करेंगे या आप उसका सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे, आपको देवश्राप लग जाएगा। ठीक है, बृहस्पति आपके खिलाफ हो जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे लाइफ में, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उल्टा प्रभाव पड़ेगा। आपने शायद पहले स्पेसिस को सुना नहीं है कुशल जी, क्योंकि मैं हमेशा से मना करता आया हूँ विजय जी कि ऐसे ओके, नहीं करना चाहिए, क्योंकि करने से नुकसान होता है। नाम जप और सेवा ये तो कोई भी कर सकता है। सेवा करने का अर्थ क्या हुआ? आप सरदारों का एग्जाम्पल दिया मैंने, सिखों का, वो सेवा ही तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो आप उनकी लाइफ भी देख लीजिए। कभी सिख को भिखारी देखा है आपने, भीख मांगते हुए देखा है? कभी नहीं मांगते हैं। कभी आपने उनका प्रभाव देखा है? वो ठीक है, उनका जो भी, आप लोग आजकल पॉलिटिकली एक दूसरे के प्रति बहुत वैसे रहते हैं, एग्रेसिव, लेकिन वो देखने की बजाय ये देखिए कि उनके अंदर अच्छाइयां कितनी सारी हैं। जैनियों में हम बुराई कर देते हैं लोगों की कि ये सब ऐसा धर्म है, वो ऐसा धर्म है। आप ये क्यों नहीं देखते कि उसमें क्या अच्छाई है? उसमें भी तो एक अच्छाई है ना, तभी तो वो जी रहा है, तभी तो वो अच्छा कर पा रहा है। आज जैनी, हमारे देश की जो 75% जो इम्पोर्टेंट जो इनकम सोर्सेज है ना, वो जैनियों के पास है, पता है आपको, बनियों के पास है। तो वो भी कुछ लाइफ हाँ, सिस्टम फॉलो करते हैं, उसको देखिए। वो तो कोई मंत्र जाप नहीं कर रहे, किसी भी तरह का मंदिर जा रहे हैं। उसमें कितना भी कष्ट हो, आपको कष्ट उठाना नहीं चाहेंगे, आप शॉर्टकट मारेंगे घर में, आप सोचेंगे भगवान को ले आऊंगा, तो फिर उसका रिजल्टेंट आउटपुट भी खराब जाएगा सर। पुराने जमाने में विग्रह घर से बाहर होता था। इस बात पे मैंने बहुत डिस्कशन किया है, पहले भी समझाया इस बात को कि विग्रह को ऐसे नहीं बनाया जाता जैसे आजकल बनाया जाता है। वास्तु में देवालय दोष है। वो दोष जो देवालय वेद जो होता है वो इसी वजह से है। आपको पहले कुल देवता और गणेश जी की पूजा उपासना करने के लिए कहा जाता था घर में, जो लोग अब नहीं करते हैं। लोग इधर उधर के सारे देवता पकड़ लेते हैं, जिनको सबसे पहले पकड़ना होता है गणेश जी और कुल देवता, उनको नहीं पकड़ते हैं, स्थान देवता को नहीं पकड़ते हैं। वो सब चीजें छोड़ देते हैं, सीधा प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो फिर ठीक है, आप पहुंचिए, आपको नुकसान होगा। वो चीजें हैं, तो ये चीजें ऐसे नहीं हो सकती हैं जैसे आप सोच रहे हैं। इसको सिंपल रखेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। मंदिर जाइए, मंदिर जाने में कष्ट होता है, मुझे मालूम है, सबकी भागदौड़ वाली जिंदगी है सर, लेकिन समय निकालना पड़ता है। वो ईश्वर है, ईश्वर को स्थान देना पड़ता है, ईश्वर के लिए समय चाहिए ही चाहिए। अगर आप समय नहीं देंगे, वो भी आपको समय नहीं देंगे। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। जी, किसी का। मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूँ आचार्य दोबारा। हाँ कपिल जी बोलिए। Someone told me that your Mangal is not good. How to make it better? तो मुझे नहीं पता ना सर आपका मंगल अच्छा है कि नहीं, मैं किसी पे विश्वास तो कर नहीं सकता कि हम्म, किसी ने आपको बोला मंगल खराब है, तो आई डोंट नो कि मंगल खराब है कि नहीं, तो इसलिए उसका तो कोई उपाय है नहीं ऐसे तो कि मंगल खराब है। मुझे क्या पता मंगल खराब है कि नहीं। हाँ, तो मेरे को बताइए, मेरे को अपना रिपोर्ट मंगाना था, लेकिन वो है ना कुछ वेबसाइट में प्रॉब्लम चली। लास्ट टाइम मैं बुक करने की कोशिश कर रहा था तो मेरे को कुछ इश्यूज आ रहे थे कार्ट में ऐड वो करने एक में। अलग प्रॉब्लम है, देखिए उसका मेरे से इससे कोई रिलेशन नहीं अभी नहीं नहीं वाले नहीं स्टूडेंट उस से। हाँ तो वो तो मैं नहीं कह सकता क्या प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन हाँ आपने जो पूछा उसका कोई जवाब नहीं है अभी मेरे पास, हम्म, है ना। तो ये चीज है। किसी और को कुछ पूछना है? राम राम भाई साहब। कोई और हाँ पूछना जी सर, चाहते हैं? मेरे को ये पूछना था जी बोलिए। कि जैसे ऋण ऋण मोचन वाला जो आपने कहा, वो तो जिन पे कर्ज आ गया है वो कर सकते हैं, हम्म लेकिन जिनका बैंक बैलेंस जो है, ऋण नहीं लिया लेकिन उनका बैंक बैलेंस कंटिन्यू नीचे आते जा रहा है, हम्म, कई बार तो जीरो भी हो जाता बताया है, ना तो सर मैंने, आपने शायद ध्यान उनके नहीं लिए दिया। वो कौन सा पार्ट कर, नहीं सर आप बता दें फिर से, मैंने नहीं सुन पाया रहा होगा। लक्ष्मी जी के रिलेटेड मैंने बताया था सर पूरा। ये कोई बात नहीं, मैं वापस इसको रिकॉर्ड हो रहा है ये, मैं इसको रिकॉर्ड जी करके जी। वापस यूट्यूब पे डाल दूंगा ताकि आप सुन सके। उसमें उपाय बता रखा है बकायदा। पहले मैंने वही बताया था कि अगर अगर ये चीज ऋण है तो चलिए, वो तो ऋण तो वैसे चला जाएगा, पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ही आ रही है किसी व्यक्ति को, तो वो कैसे ओ, सॉल्व होंगी, वो मैंने बताया था सर। इस अच्छा बारे में डिस्कशन हो चुका है, कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज और, जैसे आपने कहा चंदन जो है राम जी के मंदिर में दान कर सकते हैं, जी, तो दान कैसे करना है ना, मंदिर में जाकर के चढ़ा के आ जाना ही हाँ, दान है कि दान, वहां पे हाँ किसी चढ़ा को के आना देना दान दान है, है? या फिर पंडित जी ले रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ तो मतलब आप जा सकते हैं, तुलसा पत्र जी हैं, तुलसा पत्र ले जाइए गोविंद देव जी के मंदिर में, भगवान कृष्ण के मंदिर में वो ले लेते हैं। वो तुलसा पत्र वो लोगों को बांट देते हैं। तो उसी तरह आप तुलसा पत्र को चंदन में भिगो करके ले जाइए, चंदन में डाल करके लगा करके ले जाइए भगवान को, वो चढ़ा देंगे अपने आप, वो दान हो गया, सिंपल। यानी भगवान को चढ़ाना भी दान कहलाएगा? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। शैलेंद्र जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं?
जी मैं ही पूछ रहा था सर, अच्छा शैलेंद्र। सॉरी मैंने देखा नहीं आपका, क्योंकि ऑडियो इसमें दिख नहीं रहा है कि ऑडियो आ रहा है। ये महान है, ये स्पेस का जो एप्लेट है ना, बड़ा अजीब है। मयूर जी आप कुछ पूछ रहे हैं? राम राम भाई साहब। एक्चुअली राम राम साहब, पता है। एक चीज पूछनी मतलब थी। फर्स्ट टाइम आया हूँ आपके स्पेस में, सो आई डोंट नो द रूल्स। सो कौन बोल रहा है? मयूर। सो हाँ मयूर जी बोलिए। फर्स्ट टाइम आया हूँ एक्चुअली, सो आई डोंट नो द रूल्स और लाइक कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हो और कैसे नहीं, तो सॉरी फॉर दैट पहले ही बोलता हूँ। ऐसा कोई रूल नहीं है, बताएं। मुझे एक ही चीज पूछना था। जो जैसे आपने जब बताया था, किसी ने क्वेश्चन पूछा था आपको, उसी के फॉरवर्ड में है। केतु अगर मेलिफेट रहा और मरकरी के साथ में, और प्लस मून भी खराब रहा, तो ये तो ज्योतिष से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैंने ये भी क्लियर किया था नहीं कि ज्योतिष से रिलेटेड क्वेरी मत कीजिए। वो नहीं पूछना है। ठीक है जी, आपकी बात मैं समझ गया मयूर जी, लेकिन ये नहीं आपको ज्योतिष का जो मालूम है, हमें नहीं पता है कि क्या प्रॉब्लम है। सिर्फ केतु ग्रह बुध के साथ बैठ जाएंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम आएगी, ये जरूरी नहीं है। नहीं, केतु बुध के साथ बैठकर आपको कोई प्रॉब्लम देंगे, ये भी जरूरी नहीं है। तो किसी व्यक्ति के कहने से कि केतु खराब है, हम ये तो नहीं समझ सकते कि केतु खराब है। नहीं। प्रॉब्लम्स के अनुसार हम जान सकते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम है रियलिटी में। हाँ, मेरा ठीक है ना? दैट इट मेरा क्वेश्चन एंड में इतना ही था सिर्फ। आप जी कि ऐसे टाइम पे जैसे आपने एक वर्ड यूज़ किया था बीच में कि विष्णु जी का पूजा कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा ये नहीं रहते क्वेश्चन, बहुत सारे टर्म्स और कंडीशंस नहीं रहते। सो जी। उससे करना चाहिए क्या ऐसे सिचुएशन में भी? सिर्फ इतना ही पूछना था। विष्णु सहस्त्रनामावली, आपका बुध अगर कहीं पर भी वीक है, अगर आपको एडुकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपको स्किन में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको इन सब चीजों से कोई भी नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, विष्णु सहस्त्रनामावली सबसे पहले असर दिखाएगी उसका। तो थैंक यू, बस इतना ही क्वेश्चन था। जी जी, आनंद जी बोलिए। अच्छा सर, हेल्थ इश्यूज को लेकर के भी कुछ है क्या? नहीं, हेल्थ इश्यूज के लिए अभी अगर तो आए, जैसे ये कौन बोल रहे हैं आप में से? शैलेंद्र बोल रहा हूँ सर। शैलेंद्र जी, फाइनेंशियल के तो ठीक है, लोग कर लेते हैं, लेकिन हेल्थ के लिए ये क्या भी मैं करना डिस्कस कर चुका हूँ सर, आपने सुना नहीं पहले, ये बात हो चुकी है ऑलरेडी। कोई बात नहीं। अब आनंद जी प्लीज बोलिए, आपका हाथ महादेव, दिख रहा है। नमस्ते सभी को। नमस्ते सर। मैं कह रहा था कि जैसे स्थानांतरण हुआ तो मैं दूसरे जगह पे आ गया रहने के लिए, तो दिनचर्या को मैं अपने फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, और जो मंदिर मेरे नजदीक है वहाँ पूजा जी के लिए जाता हूँ, तो वहाँ जो नंदी भगवान विराजमान है वो शिव की तरफ वो देखते नहीं, और 2-3 नंदी विराजमान है। जैसा लगता है ग्रेट, सब अपने अपने घर से ला करके वहाँ उन्हें रख रख दिया। दिया। हम्म। तो ऐसी स्थिति में मतलब मैं क्या करूं? वो बल दूर कैसे जाना पड़ेगा प्राप्त सर, करूं? दूर वापस जाना पड़ेगा, दिनचर्या कोई चारा कैसे? नहीं है। कोई चारा नहीं है, दूर जाइए, जहाँ दूर जो मंदिर है वहां जाइए आप, कोई शॉर्टकट नहीं है सर। और पार्थिव शिवलिंग पूजन करके वो कर पाऊं क्या? हाँ जी, पार्थिव शिवलिंग पूजन करके कर सकते हैं क्या? शिवलिंग का पूजन सर इसमें वो रिस्ट्रिक्टेड सोच होता रहा। है एक्चुअली, तो इसलिए मंदिर में ही जाना भलाई रहे, सही रहेगा। भगवान शंकर जो है मरघटवासी हैं, मतलब सन्यासी हैं, ऐसे कई उनके रूप अलग अलग है ना, तो उनकी उपासना बड़े ध्यान से करनी चाहिए। तो बेहतर रहेगा कि आप कोई मंदिर तलाश लें, जितना एफर्ट लगाएंगे उतना बेटर होगा आपके लिए, है ना? राम राम भाई साहब। कौन बोल रहे हैं? मैं योगेश बात कर रहा हूँ भाई साहब। योगेश? तो योगेश जी आपका तो नाम ही नहीं दिख रहा है इसमें। कोई बात नहीं, सर बोलिए। सर मुझे सवाल ये था कि ब्रह्म मुहूर्त के समय घर पे ही पूजा कर सकते हैं ना? पूजा तो कभी भी कर सकते हैं सर, ब्रह्म मुहूर्त में करने पर थोड़ा जल्दी असर दिखाएगा वो कोई भी चीज जो हम करते हैं ना। थोड़ा रिपीटेटिवली जब आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हैं तो उसका असर बहुत जबरदस्त होता है। थोड़ा इसकी विधि आप बता देते तो अच्छा रहता है। विधि तो कोई है ही नहीं ना सर, वो तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप किसकी उपासना कर रहे हैं। अभी तो इतना डिस्कशन किया अपन ने इसी बात पे कि सुबह ठीक है। क्या करना है, तो इतनी सारे है ना, वो तो डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं उसके ऊपर है। सुबह तो एक नियम है कि सुबह उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, वो जरूरी है। लोग फॉलो नहीं करते, लोगों को शॉर्टकट मार लेते हैं लोग, मुझे पता है। और तो जी, ओम हनुमते का जाप कर सकते हैं? नहीं ऐसे तो सर पता नहीं लगेगा। देखिए अलग अलग मंत्र हैं, ओम बीज मंत्र है, हनुमान जी का बाप हम करने के लिए मना करते हैं घर में इसी वजह अच्छा। से, तो इसलिए रिकमेंडेड नहीं है।
तो इंडिविजुअली तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये रिकमेंडेड मंत्र नहीं है किसी भी चीज के लिए, है ना। और ओम नमः शिवाय भी नहीं है, आप मना कर रहे थे थोड़ी देर पहले। जी, ओम भी प्रणव अक्षर है, उसको ऐसे नहीं लगाया जाता, सिस्टम है एक। ठीक है बस। जी। और कुछ पूछना चाहते हैं कोई? महाराज जी, घर में शमी का पौधा है गमले में, उसमें शिव जी को लिंग स्थापित करके ये रखा कौन हुआ बोल रहे हैं? क्या वो सही है? कौन बोल रहे शैलेंद्र बोल रहा हूँ। हैं? शैलेंद्र जी, आप बताते नहीं है, आप सिर्फ बोल देते हैं। आपने शमी का वृक्ष लगा रखा है, पौधा नहीं होता शमी का। आप शमी बोल रहे अच्छा, वो हैं। गमले में, हाँ, तो घर में गमले में लगा के रख सकते हैं ना? नहीं लगा सकते सर, बहुत कट्टर नियम है। शमी का वृक्ष तो घर में नहीं लगाते, पहली बात तो यही गलती है आपकी। अच्छा। शमी असल में शनि देव के वृक्ष हैं, ठीक है। और वो कहाँ उगते हैं आपको पता है? शमी का वृक्ष उगता कहाँ पर है? निर्जन स्थानों पर। शमी का वृक्ष हर जगह नहीं किधर उगेगा, से? आसानी से नहीं उगता है। शनि के जितने भी वृक्ष होते हैं वो निर्जन स्थानों पे होते हैं, उनका नियम कायदे होते हैं। वो पेड़ होते ही ऐसे हैं कि उन्हें घर में नहीं लाया जाता। आप कैक्टस को घर में लगाएंगे तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम उत्पन्न करेगा, बशर्ते कि आपकी कुंडली में कोई दुर्योग हो। बिना उसके तो नहीं होगा, लेकिन दुर्योग तो कभी भी आ जाएंगे। जब दशा खराब होगी तब वो ग्रह, वही चीज बलवान हो जाएगी। और शिवलिंग तो बिल्कुल नहीं रखा जाता है ऐसे जैसे आपने रख रखा है। मुझे पता है लोग रखते हैं ऐसे, लेकिन वो गलत है, हम्म। पछताते भी है बाद में। तो क्या करूं? शिवलिंग को वहां से अलग करके मंदिर में मंदिर कर में दूं, देना पड़ेगा आपको। और नहीं, शमी मंदिर में को भी शिवलिंग नहीं रखते हैं शमी। सर, घर के अंदर शिवलिंग नहीं होता है। शिव के जो गण हैं वो प्रेत होते हैं, तो उनको हम भूत प्रेत, उनके गण हैं, उनको साथ में घर में नहीं लाया जाता, किसी वजह से उसे घर में नहीं रखा जाता है। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ शैलेंद्र जी, आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज वीडियो पहले, ये जो ऑडियो है दोबारा सुनिएगा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये सारे टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं यूट्यूब पे। मैंने ये वीडियो ऑडियो पुराना वाला जो है रिकॉर्ड कर रखा है, मैं डाल दूंगा लिंक कल, आप चाहें तो उसे सुन सकते हैं। उसमें बहुत लंबा डिस्कशन है इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर। अच्छा, आप लिंक मैं डाल दें ताकि कम से मैं कम पहले उसमें भी डाल देख चुका हूँ लूंगा। लिंक, मैं दोबारा डाल दूंगा, कल डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी। ठीक है। तो शमी का पेड़ का क्या करूं मैं? वो तो आपको निर्जन स्थान पे जाके लगाना पड़ेगा वापस, या किसी भी स्थान पे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक है ना। ठीक 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 महाराज जी। और किसी को कुछ पूछना है जो हमने डिस्कस नहीं किया हो? ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये रिकॉर्डेड स्पेस में वापस अपलोड कर लूंगा ताकि किसी को कुछ रह गया हो तो वो सुन सके इसको। आप सबका धन्यवाद। सर, शैलेंद्र बोल रहा हूँ, नीम का पेड़ भी नहीं लगाना है क्या घर में? सर, पेड़ का एक पूरा नियम कायदे हैं वास्तु में, अंतः सार बाहर सार, बहुत सारे वृक्ष का एक तरीका और सिस्टम है। वो सिस्टम फॉलो करना पड़ता है जब हम पेड़ लगाते हैं। पेड़ से वृक्ष वेद होता है, छाया वेद होता है, तो आपको वो सब मालूम होना चाहिए। उसके नियम कायदे इस जगह, इतनी छोटी जगह पे या इतने शॉर्ट नोटिस पे डिस्कस नहीं किए जा सकते, तो वो वाला प्रॉब्लम है। एक्चुअली गार्डनिंग के शौक के चक्कर में मैंने सारे पेड़ कोई लगा बात दिए। नहीं सर, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो आपको बेहतर रहेगा, आप उसे समझ लें। वृक्ष वेद होता है, छाया वेद होता है, ये वास्तु का एक ओपन डिस्कशन था, उसमें मैंने डिस्कस भी किया था और समझाया भी था कि कौन से पेड़ कैसे लगाने चाहिए। वो भी यूट्यूब पे लिंक्ड है, और वो भी लिंक मैं पहले शेयर कर चुका हूँ 2-3 बार। मैं कल सारी लिंक शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है सर। धन्यवाद। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।